से कोई इंसान इस जन्म में आईपीएस बनना चाहता है और बनने से पहले उसकी डेथ हो गई तो नेक्स्ट जन्म में वो आईपीएस ही बनेगा या उसकी नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अगला जब वो जन्म लेगा ना उस तरफ उसका खिंचाव रहेगा। वो आत्मा जो कर्म जो कर रही थी ना वो रह गया अधूरा। आप रीडिंग करती हो उसके बाद वो आत्माएं आके आपसे बात करती हो क्यों कर रही हो। पहले तो बहुत केसेस में ऐसे हुआ कि मेरे घर तक आ जाती थी। एक बार तो वो जो मैंने जो उनको बताया सारा डील कर दिया, सब ठीक कर दिया। उस टाइम पे वो एनर्जी रात को मेरे घर में, तो कई बार तो मेरी बेटी को भी तंग किया है। क्या आपने कभी अपनी पास्ट लाइफ देखी है? ये दिख रहा है कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो दूसरी कास्ट या कुछ ऐसे है। गांव वालों को ऐसे खबर हो गया मारने के लिए आ रहे हैं। मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी, वो जगह का नाम भी मेरे आगे आया और मेरी डेथ जो हो रखी थी वो अर्ली 20s में ही हो रखी थी। आप किसी का रिकॉर्ड ओपन करती हो, उसके पीछे भूत प्रेत अगर आपको दिख जाए। एक क्लाइंट ने खुद का गला दबा लिया था कि या तो इसको बंद करवा या मतलब कि मैं इसको मार दूंगा। क्या आपने कभी बॉलीवुड के जो एक्टर हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी आत्माओं से बात की है? जैसे सिद्धार्थ शुक्ला जो बिग बॉस में विनर भी रहा था। सिद्धार्थ शुक्ला, अगर आप स्टार्टिंग का भी वो फेज याद करोगे बिग बॉस का, तो वो इंसान में ऐसा नहीं है। वो मतलब वो स्माइल कर रहा है, हंस उसको रहा है। ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ, कुछ नहीं है क्योंकि उसने आजकल नए नए लड़के धर्मगुरु बन के बैठ गए हैं, ये बताते हैं और अकलीन ऐसे होता है। आपकी नजर में क्या है ये? अगर आप 2 दिन ना नहाओ आपको कैसा लगता है? बुरा ही बारी बारी फील है। क्योंकि आपका ऑरा हैवी हो गया है और जैसे आप नहाते हो ठीक हो जाते हो। ते गंदगी चढ़ जाती हो, साफ होगी तो हल्का फील तो होगा। जो ये देख के बताते हैं पीछे से ब्लू दिख रहा है आपके यहाँ पे, कोई काली शक्ति बैठी है आंखें बंद करके, तो पाखंड है, पैसा कमाने का जरिया। मैं उन धर्मगुरुओं के बारे में बोल रहा हूँ। आजकल हर किसी को जिज्ञासा रहती है, सिद्धि क्या है, साधना कैसे करते हैं, मेरा पास्ट क्या था, मेरा भविष्य क्या है, पिछले जन्म में मैं क्या था, क्या मैंने ऐसे कर्म किए थे, पिछले जन्म में मैंने क्या कर्म किए थे। इन सब के बारे में आज हमने बात की है भारत की नंबर 1 आकाशिक रीडर डॉक्टर ममता सिंधु जी से। तो चलिए करते हैं आज का खास पॉडकास्ट। जय माता दी ममता जी। जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। थैंक यू थैंक यू। जो पिछला पॉडकास्ट था हमारा, लोगों ने बहुत प्यार दिया। लोगों की कमेंट्स आई, कुछ सवाल मेरे रह गए थे जो उन्होंने बोला कि ये पूछने चाहिए थे, तो उसी को लेके ये पॉडकास्ट करते हैं जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, जब आप पास्ट लाइफ देखती हो तो इंसान के आपको कितने जन्म दिखते हैं? क्योंकि जरूरी नहीं उसका पिछला जन्म इंसान का ही हो, कुत्ते बिल्ली या किसी भी चीज का हो सकता है। तो आप कितने जन्म देख लेते हो? एक रीडिंग में एक ही पास्ट लाइफ देख सकते हैं। अगर मैं एक रीडिंग में एक इंसान की एक से ज्यादा पास्ट लाइफ देखूंगी तो जब मैं किसी के रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ ना, अगर 100% मुझे इफेक्ट हो रहा है, मेरे कंधे भारी हो रहे हैं, मेरा सिर दुख रहा है, तो 50% क्लाइंट का भी हैवी फील करता है। वो उसको भी लगता है या तो वो हील होगा, और अगर उसकी नेगेटिव एनर्जी थी तो वो हील होगा क्योंकि मेरे पास आया है। और उसकी पॉजिटिव है, वो मुझसे भी ज्यादा पॉजिटिव है, तो उसको लगेगा कि हाँ मैं कुछ ड्रेन करके कुछ देकर आया हूँ। तो अगर मैं किसी के रिकॉर्ड्स ओपन कर रही हूँ, उसकी पास्ट लाइफ में जा रही हूँ, तो मेरे साथ साथ वो भी थोड़ा बहुत ट्रैवल कर रहा है। उसको भी उस टाइम पे कुछ थॉट्स आ रहे होंगे, कुछ अलग एक्सपीरियंस हो रहा होगा, कुछ ना कुछ तो पक्का वो रिलेट कर रहा होगा। तो उस टाइम पे हम एक ही, मतलब जब मैं करती हूँ एक ही, ताकि उसको ज्यादा हैवी फील ना हो, बीमार ना हो, बुखार ना हो जाए, इस टाइप से। लेकिन जैसे अगर वो 12 घंटे 24 घंटे के बाद दोबारा अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाए तो दोबारा देख सकते हैं। मेरे एक क्लाइंट थे जिसने अपनी हर बार अपनी 14 पास्ट लाइफ देख चुके हैं वो, जिसमें वो जानवर भी थे, एक में वो कबूतर भी थे। तो अपनी अलग अलग पास्ट लाइफ होती है, हर जन्म की अलग पास्ट लाइफ। ऐसा नहीं है कि वो इंसान ही बन रहा है हर जन्म में, नहीं। कई बार आपने देखा होगा ना कि अचानक से कोई पक्षी आपके अचानक से, जैसे मैं अगर उनकी कहानी बताऊं, अचानक से ही वो अपने ही घर में बैठने लगे थे जब उन्होंने जन्म लिया था। तो उनके सेवा करवाने के लिए कुछ टाइम रहे और फिर जब उनकी डेथ हुई ना तो वो उन्हीं के घर में गिर गए और उसकी पूरी पास्ट लाइफ देखी, गिर गए। और जो उनके घर का जो बेटा था वो उनको हॉस्पिटल लेकर गया, उसको पूरा दिखाया। वहां पे उसको ना एक ड्रॉप पानी पिलाया गया लास्ट में, उसके मतलब अपने ही, उसके अगर कहे जाए तो उसी के पूर्वज हैं जो घूम फिर के वहां उसने सेवा करवाई। उसके एक ड्रॉप बूंद वो जो पानी जो उसने लिया, उसके बाद उसको मतलब वो चला गया। तो हर जन्म में ऐसा नहीं है कि आप इंसान ही बन रहे हो, कुछ भी हो सकता है। मेल फीमेल धर्म चेंज होते हैं, धर्म भी, जगह भी चेंज होती है। किसी की ऐसी भी पास्ट लाइफ देख के जो पिछले जन्म में लड़की हो अभी लड़का है? बहुत होते हैं ऐसे। मेरा जो, अगर मैं तो सबसे बहुत पुराना एक केस है, मैंने बहुत पहले एक बार ये बताया था। एक लड़का आया था, वो सरदार सिख फैमिली में है अभी उसका बर्थ, और जब मैंने उसकी पास्ट लाइफ देखी तो वो फीमेल थी और महाकाली की उसने भक्ति की हुई थी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भक्त थी।
तो उसकी फैमिली जो थी ना, उसने मतलब उसको ना सुख वुख नहीं मिला, उसका दुख बहुत ज्यादा, तो वो सब घर बार छोड़ के उसे घर से भी निकाल दिया था। तो उसने तपस्या की हुई थी और वो सुंदरता की वजह से उसको घर में, उसके ससुराल में उसको कैरेक्टर और बहुत सारे सवाल भी उठाए। तो उसने इतनी भक्ति की हुई थी कि माँ के उसको दर्शन हुए, और जब उसने माँ से पूछा कि मतलब मुझे इतना तंग क्यों किया है इस रूप के कारण, मुझे ये चाहिए ही नहीं अगले जन्म में। तो अब वो जब दूसरा जन्म, जब अब है ना इस जन्म में, वो सरदार हैं और उनके फेस पे ना मतलब अब बाय बर्थ है, उनकी स्किन डिजीज है और वो बहुत सुंदर। और कहते मैम मेरी पता नहीं क्यों ये चीज मेरे साथ हुई है। जो लास्ट जन्म था उसमें भी सरदार थे। सरदार फैमिली से भी नहीं थी वो। तो उस जब मैंने उसकी पास्ट लाइफ देखी तो मैंने उसको बताया कि आपने माँ काली की एक तो भक्ति की हुई थी, और जब आपको दर्शन हुए तो आपने ये चीज खुद मांगी थी कि मुझे इस सुंदरता के कारण ही घर से निकाला गया ना, मुझे इस सुंदरता ही नहीं चाहिए, मुझे ऐसा देना कि मतलब किसी को ये ना लगे कि इनसिक्योरिटी ना हो। तो इसलिए इस जन्म में आपको बाय बर्थ मिला है और इसका कोई वो नहीं है, क्योंकि ये तो आपने खुद मांगा हुआ है ना, माँ से वरदान मांगा हुआ है। तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? अभी सुंदर नहीं है, मतलब सुंदर है बट फेस ऐसा है कि आप ये अट्रैक्ट नहीं हो सकते हो। एक होता है ना कि आप किसी का मतलब तेज देख के अट्रैक्ट हो जाते हो, उस तरफ आप अट्रैक्ट नहीं हो सकते उस तरफ। और कास्ट सेम रहती है पिछले जन्म की और इस जन्म की, या वो भी चेंज होती रहती है? कास्ट पूरी चेंज होती है। जब आपका धर्म ही चेंज हो रहा है तो कास्ट चेंज नहीं होगी। आपके हाथ में नहीं है कुछ, आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। ये है कि आपने किसकी ब्लेसिंग आपके ऊपर है। इष्ट देव कौन है? इस जन्म में अगर आपने शिव जी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, उनकी भक्ति की हुई है, बहुत ज्यादा भक्ति की हुई है आपने, तो आप जब अगले जन्म में, चाहे आप इस्लाम धर्म में चले जाओ, चाहे सिख में, चाहे क्रिश्चियन, कुछ भी बन जाओ, आपका शिव जी को जब भी आप देखोगे, उनकी मूर्ति, मंदिर, कहीं पे भी जाओगे, एक अलग कनेक्शन फील होगा आपको। क्योंकि आपकी आत्मा जानती है मैंने इनकी भक्ति की हुई है। शरीर नया है, आत्मा पूरा, आत्मा को सब याद है कि मैं क्या करके आई हुई हूँ। वो तो इस जन्म में मैं आ गई। अब मानिए, जब मैं, अगर मैं अपना बताऊं तो मैं जब छोटी सी थी, मुझे थोड़ी पता था कि मैं हिंदू हो रही है सब। हमें वो तो बड़े होते जाते तो भरते ही जाते, दिमाग में भरते हैं कि तुम्हें बस इन्हीं की पूजा करनी है, तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। अगर उस टाइम पे मैं अल्लाह की पूजा करने लग जाती या मैं सिख धर्म को, तो मुझे कोई वो थोड़ी होता है, क्योंकि वो तो मेरी आत्मा कनेक्ट हो रही है। तो वो उससे कुछ नहीं होता है। आत्मा ने किस देवी देवता की पूजा की हुई है वही जिंदगी भर चलता रहता है और हर जन्म में चलता है। जैसे कोई इंसान इस जन्म में आईपीएस बनना चाहता है और बनने से पहले उसकी डेथ हो गई, तो नेक्स्ट जन्म में वो आईपीएस ही बनेगा या उसकी नई जर्नी स्टार्ट हो जाती है? अगला जब वो जन्म लेगा ना, उस तरफ उसका खिंचाव रहेगा। चाहे उसके घर वाले उसको डॉक्टर भी बनाना चाहेंगे ना, घूम फिर के उसका खिंचाव रहेगा कि मुझे ये चीज, क्योंकि वो जो है, वो आत्मा जो कर्म जो कर रही थी ना, वो रह गया अधूरा। जब कहते हैं ना इच्छा पूरी, मतलब जैसे मूवीज में भी आप देखोगे कि वो इच्छा पूरी नहीं हुई, जब वो अगला जन्म लेते हैं ना, तो घूम फिर के किस्मत उसको ले आती है कि तुझे काम पूरा करना है। पहले ये 90s की मूवीज में बहुत ज्यादा दिखाया जाता था और वो कहीं ना कहीं सच होता था। तो अगर उसकी आईपीएस की इच्छा रहेगी कि मैं कर नहीं पाया, और या बनने से पहले ही एक्सीडेंटल मौत हो गई है कुछ भी रीजन की वजह से, उसका बहुत सब कुछ हो गया है, आखिरी दिन जब वो ज्वाइन करने जा रहा है कुछ हो गया अचानक से, तो उसकी इच्छा रहेगी खुद को उस कुर्सी पे बैठे हुए देखना। अब वो अगला जन्म लेगा ना, उसकी सोल को याद रहेगा कि तेरा ये सपना था, तो वो ना चाह के भी मतलब वो उस तरफ खींचेगा। चाहे वो मेडिकल की तैयारी कर रहा है तो भी घुमा फिरा के किस्मत उसको वहां लाएगी, क्योंकि उसने उतना तप किया हुआ था और उसको वो चीज मिलनी ही मिलनी है। तो अगर कोई किसी चीज के लिए मेहनत करके आया हुआ है पिछले जन्म में, तो जिंदगी या कहेंगे किस्मत, डेस्टिनी ऐसा खेल खेलती है कि आपको वहां लाके बिठा देती है कि तूने ये छोड़ा हुआ है, इसको भोग ले। हाँ, कई लोगों को बिना संघर्ष के चीजें मिल जाती, तो पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन है। वो उन्होंने कह सकते हैं पिछले जो है प्रीवियस बर्थ का जो भी है उनका बचा हुआ है, वो उनको मिलेगा। कर्म कभी खाली नहीं जाते हैं। आपके अच्छे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, उनका जो भी आउटकम है, जो भी रिजल्ट, जो भी भगवान को देना है, वो देंगे ही देंगे। इस जन्म में नहीं हो पाया है, अगले जन्म में दे देंगे। मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। मैंने ये कहानी सुनी थी कि एक बार एक कुमार होता है, वो खेत ऐसे जंगल में लकड़ी वगैरह लेने जाता है। तो जब वो वापस आ रहा होता है तो रात हो जाती है। तो वो कुमार जंगल से आ रहा था और उसको आते आते लेट हो गया। तो उसने सोचा कि मतलब थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, वेट कर लेता हूँ, बैठ गया एक पेड़ के नीचे। इतने में देखता है कि कोई लेकर आ रहे हैं, कोई मर गया है और उसको लेकर आ रहे हैं कुछ लोग। तो राम नाम सत्य की उसको आवाज आई, वो डर गया। अब डर के मारे वो पेड़ पे चढ़ के बैठ गया देखने के लिए कि क्या है। वो उसको जला के वहां पे चले गए। अब उसने सारा प्रोसेस देखा कि अच्छा जला के चले गए। इतने में वो उस पेड़ से उतरने वाला था कि देखा कि कोई आया हुआ है और आके वहां पे वो जलती हुई जो चिता थी, उस पे चिता को बुझा के वहां पे उसने मंत्र जाप शुरू कर दिए, माँ काली के, शमशान काली के, जो भी आप मतलब जो भी, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कहूंगी। तो उसने जाप कर दिए, मंत्र जाप शुरू कर दिए। वो सुनता रहा, पेड़ पर बैठा बैठा सुन रहा वो जो कर रहा। अब वो पास में ही, वो डरा हुआ कि नीचे गया तो कोई ऐसे कर कोई ना मार दे, ये वो सुनता रहा। तो
थोड़ी देर सुनने के बाद जो जाप कर रहा था ना, उसको कुछ दिक्कत होगी। अब वो वहां से चला गया जो जाप कर रहा था, और उसने वो मंत्र इतना सुना हुआ था, उसकी बुद्धि ऐसी घूमी कि वो जाके उस लाश पे मंत्र जाप शुरू कर दिया उस कुमार ने। अब उस कुमार ने 9 बार बोला वही मंत्र, और उसको माँ काली प्रकट हो गई उसके सामने। तो माँ काली बोली कि तूने इतना, तेरा मंत्र जाप पूरा हो गया और मांग वरदान। अब वो शौक, वो बोला मैंने तो किया ही 9 बार जाप है, आप तो, वो 1 घंटे से लगा हुआ है, मैं पेड़ पे टंगा हुआ था, तब तो आप आए नहीं, मैंने 9 बार बोला और आप मेरे सामने आ गई। तो उसने बोला, तो माँ ने बताया कि तुमने पिछले जन्म में किया हुआ था, इतना पेंडिंग रह गया था, जो तूने सुना वो भी उसी के बराबर है, और 9 बार जाप होते ही तेरा पूरा जाप हो गया। तो अगर देखा जाए तो तेरे को जंगल में आना, इसकी लाश आनी, ये सारा नियति का खेल था। तो उसकी पास्ट लाइफ के जो हम कहते हैं ना कि कर्म, कर्म क्या, मंत्र भी अगर आपने पिछले जन्म में किए हुए हैं ना, वो भी आपके अगले जन्म में चल रहे होते हैं। और भगवान कहते हैं ना, कुछ लोगों को बचपन में ही दर्शन दे देते हैं जब वो छोटा सा ही है, तो वो दर्शन इसलिए हुए क्योंकि पिछले जन्म में भी उसने भक्ति की हुई है। ऐसा नहीं है कि उसने इस जन्म में क्या ही कह देते हैं इसने कौन सा पेट में मंत्र पढ़ लिए, नहीं, वो पिछले जन्म में करके आया है और वही कैरी फॉरवर्ड हर जन्म में हो रहे हैं। आपने कोई पास्ट लाइफ ऐसे इंसान की देखी हो जिसका पिछले जन्म में सपना अधूरा रह गया और इस जन्म में पूरा हुआ हो? मैंने एक पॉलिटिशियन की रीडिंग की थी, उनको था कि मेरी पास्ट लाइफ मुझे जाननी है कैसी रही है, क्योंकि इस लाइफ में मुझे कोई इंटरेस्ट था नहीं पॉलिटिक्स में, पर फिर भी किस्मत जो होती है ना, घुमा फिरा के खींच के मुझे लाके खड़ा कर दिया। क्या रहा है मेरी, क्या मेरी पॉलिटिक्स ही मेरी मतलब किस्मत में, डेस्टिनी में लिखी हुई है, या मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, या कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो जब मैंने उनकी रीडिंग की तो उनका देखा कि पास्ट लाइफ में जो उनका जगह थी, वो मैंने उनको बताया कि आपका बर्थ यहाँ पे था, उनके फादर टीचर थे, मदर नॉर्मल हाउसवाइफ, और उनकी जो थी ना, वो अपने फादर को उन्होंने देखा था कि कैसे पढ़ाते हैं, और सारा उनका ये था कि जैसे फादर पढ़ा रहे हैं ना, मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं अपना गाँव, अपने इनके लिए कुछ कर सकूं। तो जैसे ग्रामीण लेवल पे जो होते हैं ना, उनके लिए बोलना वैसे, तो उसने वहां से स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था। बट क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड नहीं था, सपोर्ट नहीं था, तो वो उसी एरिया में रह गया, और उसकी बहुत डिजायर थी कि काश मैं आगे बढ़ पाऊं। बट आप पॉलिटिक्स में बिना पैसे और पावर के नहीं जा सकते, सपोर्ट नहीं है तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उनकी उसकी वजह से वो जो इच्छा थी ना, वो रह ही गई, पूरी लाइफ उसने इसलिए निकाल दी। और अंदर ये रहा कि मैं, मतलब एक होता है ना कि इच्छा देखी कि मेरे पास ये होना चाहिए कि मैं अगले जन्म में इस चीज के लिए तो ना रह जाऊं, मैं देश के लिए कुछ कर पाऊं, मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। तो पास्ट लाइफ में उनकी वो डिजायर थी। इस लाइफ में उनका नॉर्मल अच्छे घर में है, उनका बर्थ अच्छे घर में, सब बढ़िया है, लेकिन एक टाइम अब ऐसा आया है कि उनको लाके डेस्टिनी ने रख दिया कि तुम्हें पॉलिटिक्स में जाना है और तुम्हें करना है। अब पैसे की जो चीज के उन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रगल देखी थी, वो चीज इस जन्म में स्ट्रगल नहीं, पैसे की इतनी नहीं आएगी जो दिख ही रही है उनकी। लेकिन यह है कि पॉलिटिक्स का ऑब्वियसली वो तो फिर मेहनत आगे, वो तो है ही, जर्नी तो है ही, मेहनत करने से ही फल मिलता है, तो सही बात। क्या आपने कभी अपनी पास्ट लाइफ देखी है? अगर देखी है तो मेरी ऑडियंस को अपनी पास्ट लाइफ जरूर बताएं। मैंने अपनी बहुत पास्ट लाइफ देखी। स्टार्टिंग में तो मजा आता है ना, अपने तो हर कोई देखना ही चाहता है, बार बार देखना चाहता है। तो मैंने, अगर मैं बताऊं, एक जो पास्ट लाइफ जो मैंने खुद जाके वो जगह भी वो की, कंफर्म भी की, मेरा पास्ट लाइफ थी मेरी। और एक मेरा ये था कि मेरे को ना बचपन से पूछते थे कि कहाँ जाना, कोई भी पूछता था तेरे को कहाँ जाना, मैं कहती थी कश्मीर। कोई कहता ना आपको स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, पता नहीं कहाँ का नाम लेते, लंदन। मेरा तो क्लियर कट, कोई ये कहेगा ना घूमने तुम्हें फ्री में टिकट दे रहे हैं, कहाँ जाना, मैं कहती थी कश्मीर, कश्मीर। तो मुझे था कि कश्मीर से क्या कनेक्शन है। दूसरा, मुझे पहाड़ों से बचपन से ही बहुत प्यार है, मुझे पहाड़ ही पसंद है। जैसे कुछ लोगों को प्लेन बीच पसंद होते हैं, मुझे है कि पहाड़। और थोड़ा सा ना मेरे, मतलब मैं देखने में भी, मतलब मैं लगती नहीं हूँ कि मैं हरियाणा की तो बिल्कुल तो लगते ही कश्मीर के हो। हाँ, मैं हरियाणा की तो किसी एंगल से, मतलब कोई नहीं बताता है मुझे। तो मुझे ये था कि मेरे भगवान ने शक्ल भी थोड़ी सी अलग बनाई है, और पहाड़ों से भी प्यार है, तो मुझे ये था कि है तो कुछ तो है। तो जब मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी थी, मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखी, वो जगह का नाम भी मेरे आगे आया कि यहाँ पे है, और पूरा ऐसे दिख रहा था रास्ते वगैरह पूरा, कि मेरा कैसे जन्म, मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं खुद को देखा। और मेरी डेथ जो हो रखी थी वो अर्ली 20s में ही हो रखी थी। और डेथ भी ऐसी नहीं है कि नॉर्मल एक होती है, ये दिख रहा है कि जिससे मैं प्यार करती हूँ वो दूसरी कास्ट या कुछ ऐसे है। और हम लोग मतलब ऐसे वहीं पे पहाड़ों में जा रहे हैं, और किसी को खबर, गांव वालों को ऐसे खबर हो गया मारने के लिए आ रहे हैं। और जब वो मारने के लिए आ रहे हैं ना, तो पता चल गया मुझे। और जैसे आप जा रहे हो ना, भाग रहे हो, तो मेरा बर्फ वाला और जो एरिया, जो जगह दिखाई ना, वो पूरी बर्फ से ढकी रहती है, क्योंकि अब तो मैं कश्मीर जाती रहती हूँ। उसका, उस जो जिससे मैं प्यार करती हूँ ना, उसका हाथ छूट गया और वो गिर जाता है, और गिर के मतलब वो इतना नीचे जाता है कि मुझे नहीं। और वो जो सदमा था ना कि मेरे को वो मारने आ रहे हैं, वो तो मैं भूल ही गई।
मैंने अपनी पास्ट लाइफ, जब मैं रो के उठी थी जिस दिन मैंने पास्ट लाइफ देखी थी, वो तो मैं भूल ही गई कि मेरे को मारने आ रहे हैं। उसके ढूंढते ढूंढते मैं काफी नीचे तक गई और मैं वहीं पे फिर मतलब बैठ गई। मैंने कहा मैं जाऊंगी ही नहीं, मैं यहीं पे बैठी रहूंगी, या तो वो वापस आए और यहीं बैठी रहूंगी। मेरे ऊपर बर्फ और पूरा वैसे मतलब वैसा मुझे दिखा। फिर मैंने बहुत वो बेचैनी, ये मतलब कश्मीर जाने से पहले काफी पहले दिख गई थी मुझे, तो एक बेचैनी थी कि मैं ना कभी भी अगर जाऊंगी ना, अब मुझे पता नहीं था कि ये एक छोटा सा गांव भी है, गांव का जो नाम, हाँ मैं देखा ही। आपने अपना पुराना घर देखा जो लास्ट टाइम? क्योंकि घर तो मुझे दिखाया ही नहीं ना, वहां पे घर ऐसा नहीं है, वहां पे तो ऐसी जगह देखी जहाँ आपने समाधि ली हाँ थी। वो जगह, वहां से जब क्रॉस किया ना, वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो मैंने वो जो गांव का नाम आया ना, वो बड़ा अजीब सा नाम था। अब मैं गूगल कर रही हूँ तो पाकिस्तान में दिखा रहा है। मैंने कहा ये तो और अलग वो हो गया, पाकिस्तान तो मुझे वैसे ही नहीं भेजेंगे, ऊपर से आर्मी ऑफिसर की वाइफ होगी, मैं चली भी गई तो वापस नहीं आऊंगी। तो मेरे साथ तो हुआ ये कि अभी हस्बैंड की पोस्टिंग आई ना, तो तब वहां पे तो उन्होंने बताया। अब जो वो बता, जब उन्होंने वो भी नहीं बताया कि मैं यहाँ पे हूँ, जब मैं उनके पास गई और आसपास के जब वो ड्राइवर गांव के नाम लिए ना, जब मैं शॉक, उन्होंने कहा मैम यही गांव का नाम हमारे इधर भी है और यही उधर भी है, पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है। मैंने कहा ठीक है। अगले ही दिन मतलब जैसे गई थी ना, नेक्स्ट डे ही हमने गाड़ी की, हम लोग वो वहां पे गए और जहां मैं मरी थी ना, जब वो एरिया क्रॉस किया ना, वो जहां मतलब होता है ना कि किस्मत आपको रोकना चाह रही है, हमने कहा कुछ नहीं, मतलब ऐसे नहीं आया था एकदम से कि तू तो यहीं पे मरी थी रुक जा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम क्रॉस कर रहे थे, मैंने हस्बैंड को, मेरे साथ थी मेरी पीए थी, मैंने कहा हम रील बनाते हैं, रुकते हैं यहाँ पे ना वीडियो शूट करते हैं। मैंने रील डाली हुई है, अगर ऑडियंस को पता होगा ना तो वो वहीं की डाली हुई है मैंने। तो क्या हुआ कि हमने गाड़ी रोकी रील शूट करने के लिए। रील बनाने के बाद मैंने कहा मेरे को ना थोड़ी देर बैठना है यहाँ पे। इतना शांत वो बैठना, वो सब जो हो रहा था ना, वो यूनिवर्स अपना कमाल दिखा रहा था। बैठी वहां पे ध्यान लगाया, और जब ध्यान लगाना एकदम से कुछ सोच भी नहीं रही थी, एकदम से वो हुआ कि तू यहीं पे तो इतना, यहीं पे तो तूने लिया था समाधि, यहीं पे तो तू इतने और मुक्त नहीं हुई। जब आप समाधि लेते हो ना, आपकी आत्मा वहीं भटक रही है, क्योंकि मैं तो जिंदा बैठ गई थी और वो शौक में सदमे में बैठ गई थी, बर्फ जमी होगी और पता नहीं क्या इस हाल में क्या हुआ होगा। तो कितने टाइम बाद मुझे मुक्ति मिली होगी। और जब वो एकदम से सारी क्लिप्स की तू तो यहीं पे, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने कहा मैं ना यहाँ मरी थी, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था, मेरी पास्ट लाइफ थी। और मैंने कहा ये गांव का नाम मैंने तुम्हें बताया था ना, पाकिस्तान में भी है ये वो। नहीं होता, कई बार हम किसी जगह पे जाते हैं ना तो वो जगह हमें अच्छी लगती है, ऐसा लगता है कि हम यहाँ कई बार आ चुके हैं जबकि पहली बार गए हो। मेरा तो मतलब वो कश्मीर से जो कनेक्शन बड़ा अलग। आपकी तो पास्ट लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप किसी डायरेक्टर को पता चल जाए तो मूवी बना देगा आपके ऊपर। और मेरी पास्ट लाइफ में मैंने जितनी भी देखी है ना, मेरी पास्ट लाइफ में एक खतरनाक चीज रही है, मैं बहुत अर्ली स्टेज में चली जाती हूँ, लंबी उम्र नहीं होती है। और ये है कि वो जो साथी है ना, जो मेरा सोलमेट है, वो भी मेरे साथ ही जाता है। ये मेरे साथ बड़ी वो चीज है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जैसे इसमें मैंने आपको बताया, तो हर वाले में मेरे साथ ये बड़ा होता है कि मैं बहुत जल्दी चली जाती हूँ। तो इस बार भी ना मैंने अपना हाथ वाथ भी दिखाया, मैंने कहा देख दो मेरी उम्र कितनी है, एटलीस्ट मैं अपनी बेटी का कुछ बता के जाऊं। तो वो मुझे बड़ा रहता है कि कहीं कुछ अचानक से ना हो जाए। और हर बार जो मैंने चीज नोटिस की ना, जैसे हम कहते हैं ना अकाल मृत्यु टाइम से पहले, वो होती है मेरे साथ हर जन्म में। मैंने जितने अपने जन्म देखे हैं, एक ही बताया, बाकी बताऊंगी तो फिर ज्यादा वो हो जाएगा, बट जितने भी जन्म देखे ना, सब में ये हुआ है कि मैं ऐसे आ रही हूँ, मतलब भक्ति आप पीछे से करते ही आ रहे हो। मैं। और मेरी सोल का पर्पस जो है ना, वो यही है कि मुझे वो जन्म जो है ना, वो साथी के साथ वो पूरा करना है, वो उसके साथ पूरा करना है। मेरी सोल एक होता है ना, वो इच्छा लेकर मर रही हूँ, जैसे मैंने पॉलिटिशियन का बताया आपको, वो इच्छा लेकर हर जन्म में मैं मर रही हूँ कि हम तो साथ रह ही नहीं पाए। चलो हमारी दुआ इस जन्म में पूरी हो जाए आपकी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल आपकी दुआ है तो हो जाएगा। जब आप किसी का रिकॉर्ड ओपन करती हो तो उसके पीछे भूत प्रेत अगर आपको दिख जाए तो उनसे आप कैसे डील करती हो? देखो एकदम से भूत प्रेत नहीं होते हैं, अगर उनकी सराउंडिंग में भूत प्रेत है ना, तो मैं सबसे पहले जैसे उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए ना, मैं उनसे सबसे पहले पूछ लेती हूँ कि अभी जैसे मैं आगे चलूंगी ना, जय माता दी भी बोलूंगी, अगर आपकी बॉडी में वो एंटिटी, वो जो भी आत्मा है, एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो अंदर आ जाती है, आपके अंदर आके बोलती है नहीं बोलती है, आप मुझे बस इतना बता दो। क्योंकि अगर आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है ना, तो इस सेशन में तो आपको कुछ भी हो सकता है। एक क्लाइंट ने खुद का गला दबा लिया था कि या तो इसको बंद करवा, या मतलब कि मैं इसको मार दूंगा। और वो खुद मतलब वो उसके अंदर से मेल की, फीमेल थी वो, उसके अंदर से आवाज आती कि या तो बंद कर देखना या मैं इसको मार दूंगा। तो मेरा उसके बाद मैं सावधान हो गई कि आप मुझे बता दो, आपकी बॉडी के अंदर तो नहीं आती है वो चीज, आपके अंदर आके तो नहीं बोलती है। तो वो बता देते हैं कि नहीं मैम, बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता है। जिसमें ऐसा होता है मैं उनको सीधा कह देती हूँ, क्योंकि आप अगर आप मुझे देखोगे ना, ये आपको तकलीफ देगी।
वो नहीं चाहती है जो भी एनर्जी है कि मैं देखूं, मैं देखूंगी, उससे पूछूंगी क्या दिक्कत है, सोल्यूशन बताऊंगी, वो नहीं दिखाना चाहती हैं। उसको शरीर मिला हुआ क्यों बताना चाहेगी। तो ऐसे केसेस में अगर ऐसा होता है तो हम उसको वॉइस कॉल में शिफ्ट कर देते हैं और फिर मैं म्यूट कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं जो भी यहाँ पे देख रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ, जो भी प्रेयर कर रही हूँ, उससे उसको इफेक्ट ना हो। ये होता है मोस्टली ऐसे केसेस में। अगर उसकी सराउंडिंग में एनर्जी है, उसकी बॉडी में नहीं आ रही है, तो उसके जैसे उसके रिकॉर्ड्स ओपन किए, उसके बारे में पूरा देखा और वो क्या चाहती है, क्यों है उसके साथ, वो सारा पता चल जाता है, वो दिख जाता है सारा। ऐसा नहीं होता जैसे किसी की आप रीडिंग करती हो, उसके बाद वो आत्माएं आके आपसे बात करती हो क्यों कर रही हो, तो फिर उससे कैसे डील करती हो? नहीं, वो क्या होता है ना, पहले तो मेरे घर तक आ जाती थी, मतलब मेरे घर तक पूरा मुझे दिखती थी। कई बार तो मेरी बेटी को भी तंग किया है, ये होता था। उसके बाद मैंने अपने सबसे पहले अपने घर की ही प्रोटेक्शन करी। मैंने कहा जब अगर मैं खुद की प्रोटेक्शन नहीं करूंगी ना, क्योंकि ऐसे केसेस तो आते ही रहेंगे, तो मुझे खुद की हाँ तो मुझे खुद की प्रोटेक्शन इसमें सबसे पहले करनी पड़ती है कि मैं अपनी प्रोटेक्शन करूं, मेरे घर की प्रोटेक्शन, ताकि मेरी बेटी का मेन रहता है। मुझे रहता है मेरे को तो है आशीर्वाद है, पर ये तो बच्ची है, ये डर जाएगी, और बच्ची का ऑरा सबसे वैसे भी वीक होता है, तो मैं उसको ध्यान में रखती हूँ कि मुझ पे ना अटैक करे। पहले होता था, पहले तो बहुत केसेस में ऐसे हुआ कि मेरे घर तक आ जाती थी। एक बार तो वो जो मैंने जो उनको बताया सारा डील कर दिया, सब ठीक कर दिया, उस टाइम पे वो एनर्जी रात को मेरे घर में, और मुझे पूरी क्लियर कट दिख रही। उसने इतना तंग किया था कि जैसे होता है ना कि आप जो ओढ़ रखा है वो खींच रही है, नीचे गिर रहा है, फिर हम डाल रहे हैं, फिर खींच रहा है, क्लियर कट। फिर मैंने रात को ही ध्यान में देख के और उसको मतलब वो किया कि उसको भेजा वापस। तो होता है ऐसे। क्या आपने कभी बॉलीवुड के जो एक्टर हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी आत्माओं से बात की है? जैसे कि मेरा फेवरेट हीरो था सिद्धार्थ शुक्ला, जो बिग बॉस में विनर भी रहा था और बड़ा, मैंने भी देखा था वो बिग बॉस। तो उसकी आत्मा से क्या कभी आपने बात की है? देखो उनकी जो मैंने जितना कांटेक्ट करने का ट्राई किया, जो मैंने उनकी आत्मा से उनकी ऐसा नहीं है, उनकी लिखी उतनी थी सिद्धार्थ शुक्ला की, उनकी इतना ही लिखा था, इतने ही कर्म थे, और इतनी उनकी ऐसे नहीं कह सकते कि उनकी अकाल मृत्यु हुई है। लेकिन वो तो बहुत कम एज में चला गया। तो आपके जितने कर्म पेंडिंग है, जितना आपका लिखा है उतने ही जियोगे ना आप। हर किसी का ये तो फिर भी इतना है। कुछ तो आपने देखे होंगे ना कि जैसे बच्चा पैदा हुआ 2 महीने जिया, उसके बाद वो हो गया। अब वो बच्चा पैदा भी सही हुआ है, सारी चीजें ठीक हैं, 2 महीने में ही चला गया, क्योंकि उसका लिखा हुआ था कि तुम्हें जन्म लेना है, इनके घर जन्म लेना है, क्योंकि उनके भी माँ बाप के भी कर्म रहे होते हैं कुछ, कि इनको ये तकलीफ मिलेगी जब 2 महीने का बच्चा जाएगा। और उसका भी इतना होता है कि तुझे बस ये 2 महीने का ये लेके और उसके बाद तेरा मोक्ष है या आगे की जो भी जर्नी है, बट तुझे कर्म क्लियर करना है। तो ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह की उनकी अकाल मृत्यु थी, उनका टाइम से पहले हुई है, लेकिन इनकी वो नहीं थी, इनकी टाइमली डेथ हुई है, जितना मैंने देखा, जो इतना। क्योंकि देखो जब हम किसी भी जो धरती पर नहीं है उस आत्मा से जब कांटेक्ट करते हैं, जब भी उसको बुलाते हैं ना, अगर वो मुक्त है तो वो ऐसा नहीं है कि तड़पती हुई या 3 बार नाम लेते हैं, अगर वो मुक्त नहीं है, आसपास ही भटक रही है, जो भी है, एक बार नाम लेते ही वो दिख जाएगी आपको। एक बार नाम लेते हुए एनर्जी सामने खड़ी हो जाएगी कि हाँ पूछ लो जो पूछना है। अगर वो मुक्त है तो 3 बार नाम लेते हैं, उसमें उसकी मर्जी है कि वो आपसे बात कर दिखना चाहती है, बात करना चाहती है कि नहीं चाहती है। तो इनकी आत्मा मुक्त है और इनका टाइमली डेथ हुई है। इनके कर्म इतने ही थे, इतना ही सब कुछ लिखा था, और टाइमली इनकी डेथ हुई है। कोई इसमें अकाल मृत्यु हम नहीं बोल सकते। सिद्धार्थ शुक्ला ने पिछले जन्म में ऐसे क्या कर्म किए थे जो अभी इस जन्म में जब वो पिक पे आए, जब वो हिट हुए, बिग बॉस 13 का सीजन जीता, हर कोई उससे प्यार करता था, सब उसको देखना पसंद करते थे, और जब वो फेम मिला उसी टाइम वो चले गए? हो सकता है, मैंने उनकी पास्ट लाइफ नहीं देखी है, पर जब ऐसे केसेस होते हैं तो हो सकता है कि पास्ट लाइफ में उनकी आत्मा की डिजायर रही हो कि मुझे फेम चाहिए, मुझे ये चाहिए, और उसके बाद तो हो सकता है उनका फेम, उन्हें प्यार, सबकी जरूरत थी। क्योंकि मैंने भी देखा है बिग बॉस, मैं भी उसके बाद ही उन्हें फॉलो करती थी बहुत ध्यान से। दिखता है जो सब सच नहीं होता है। अगर आप उस इंसान को, क्योंकि मेरा देखने का नजरिया बहुत अलग है, वो चलो हमें वो शहनाज थे और हमें वो थोड़ा सा कि जनता ने प्यार दिया, लेकिन जब वो आए थे और स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, वो इंसान बहुत खाली अकेला वैसा था। अंदर से टूटे हुए इंसान होते हैं जो बाहर से बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिख रहे हैं, बट अंदर से टूटे हुए इंसान, वैसी जो मतलब मैं मुझे जितना समझ आया था। और अगर आप स्टार्टिंग का भी वो फेज याद करोगे बिग बॉस का, जब वो शहनाज ने पारस को चूज किया था, तो वो इंसान ने ऐसा नहीं है, वो मतलब वो स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, फर्क नहीं पड़ता था, कुछ नहीं है, क्योंकि उसने अभी जैसे हम सिद्धार्थ शुक्ला की बात कर रहे थे, उसी टाइम पे ये कांच टूटा है, क्या सिद्धार्थ शुक्ला की आत्मा इधर है? हाँ, उनकी एनर्जी ये होते हैं। ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, ये हर बार जहां मैं पॉडकास्ट देने जाती हूँ ना, जब भी मैं एनर्जीज की बात करती हूँ, या तो लाइट चली जाती है,
मतलब बहुत एक मैं नामी है उनके उसमें गई थी। उनका दरवाजा जो था जहां हम शूट कर रहे थे स्टूडियो का, वो दरवाजा अपने आप ही खुला, अपने आप ही बंद हुआ। तो उनको लगा कि शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर दोबारा फिर जब वो हुआ तो वो हो गए। तो ये एनर्जीज की जब हम बात करते हैं ना, ये चीज होती है। अब हम बात की है, मुझे पक्का पता है आज रात को मुझे वो एनर्जी जो है कांटेक्ट करेगी ही करेगी, कुछ दिखाएगी, अपने से रिलेटेड कुछ दिखाएगी। जैसे हम उनकी पास्ट लाइफ की बता रहे थे, और शायद मैं जो आपको बता नहीं रही थी कि खालीपन और जो उसी चीज पे हिट किया, यानी कि मैं सही ट्रैक पे जा रही थी, मैं सही जो आपको बता रही थी उसी चीज पे एकदम से दिखाया। जब भी हम कोई बात कर रहे हैं ना, उसी टाइम पे कुछ हो जाए, यानी कि एनर्जी कह रही है कि देखो सही कह रही है, मेरे बारे में बता रही है। हाँ, वो इंसान आपने, क्योंकि मैंने वो चलो प्यार और जो भी था वो अच्छा लग रहा था, पर आप किसी इंसान को ना अकेले ऑब्जर्व जब करते हो तब पता चलता है कि उसकी आंखों में वो शांत रहता था। मतलब ऐसे ठीक है, स्टैंड लेने वाला ब्लंट पर्सनैलिटी थी वो, तो फेवरेट पर्सनैलिटी। हाँ, लेकिन वो जब उसको आप वैसे देखोगे ना, वो बहुत खाली और टूटे हुए इंसान जैसे होते हैं ना, कि दिल से वैसे टाइप से। और जो इंसान दिल से खाली होता है ना, वही सबसे ज्यादा प्यार दे सकता है, वही देगा। तो जो अब जो शहनाज थी उसमें बहुत चाइल्डिश बिहेवियर और बहुत ज्यादा, उसको कैसे संभाला फादर फिगर की तरह। मतलब अगर आप देखोगे ना, उसमें वो गुण भी सारे थे, फादर फिगर भी है, बॉयफ्रेंड भी है, सारी चीजें। तो वो भी इनसिक्योर भी है, प्यार भी है, समझ भी रहा है। तो ये सारे गुण भी मिलना बहुत बड़ी बात है। अगर आज के टाइम पे गुण मिलते तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये गुण भी उसी में मिलेंगे जिसने सारे पेन देखे हुए हैं। रियल पर्सनैलिटी थी। हाँ, वो रियल पर्सनैलिटी थी। अगर देखा जाए, हो सकता है पास्ट लाइफ में भी उनका वैसा रहा है। पास्ट लाइफ में उनको डिजायर हो कि फेम और ये सब मिले, कि ठीक है तुम्हें इतना मिल जाएगा, तुम्हारी ये रिक्वायरमेंट है। सोल, एक आत्मा जब धरती पर आती है ना, तो कुछ वो अपने बताया जाता है। हमें लगता है कि ऐसे ही सारा सब कुछ पहले डिसाइडेड है, इस टाइम पे ये मिलेगा, ये दुश्मन होगा, ये होगा, ऐसे ऐसे। उसका ये क्लियर था कि प्यार मिलेगा। देखो अगर देखा जाए तो शहनाज भी जो प्यार करती, बहुत सच्चा प्यार था। तो वो प्यार भी मिला, फेम भी मिला, सब कुछ मिलके एंड खत्म। मतलब उसको सिर्फ इतना ही कि ये पहले से ही डिसाइडेड था कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में यही है कि तुम्हें प्यार मिलेगा, लेकिन तुम इतना ही भोग पाओगे, इतना ही है तुम्हारा, बस। उसके बाद तुम वापस आ जाओगे। क्या डेथ पहले ही लिखी होती है? हाँ जी। इतने तो डेथ को टाला नहीं जा सकता क्या? नहीं टाल सकते। डेथ का पहले ही सारा लिखा होता है। मानिए अगर किसी की 70 साल लिखी हुई है और कोई कह दे कि मेरी 70 साल है, मैं तो मैम को फेल कर देता हूँ, मैं तो अभी जाके कर लेता हूँ सुसाइड, और मैं कुछ भी कर लेता हूँ। अगर इन केस अगर उसने सुसाइड कर लिया या अकाल मृत्यु जैसे हो गया, किसी ने उसका मर्डर कर दिया, कुछ भी हो गया है, तो वो 70 साल लिखी हुई है ना, मानो उसको 35 में हो गया है पहले, 40 में हो गया है, तो 30 साल तक वो रहेगा ही रहेगा धरती पे। वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। 30 साल पूरे साल कंप्लीट होने के बाद ही वो जन्म लेगा। इसलिए कहते हैं कि जब अगर टाइमली डेथ हो जाए तो उनकी मुक्ति, जैसे गया में जाके पिंडदान कराओ, सबसे मतलब वही है मेन, वहां पे वो करवाओ, उनको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी अकाल मृत्यु हो जाती है, टाइम से पहले हो जाती है, देख के पता चल जाता है। आपको आराम से रीडिंग करते हैं, जो भी बाकी लोग भी बता देते होंगे कि इनकी अकाल मृत्यु हुई है, तो उनका ये होता है कि इनको मुक्ति दिलवा दो, भटके नहीं, किसी को तंग ना करे, प्रेत या किसी उसमें योनि में ना जाए, तो इनकी मुक्ति करा दो। लेकिन जन्म, जब इनका जो समय निर्धारित था उसके बाद ही इनका जन्म होगा, उससे पहले जन्म नहीं लेंगे ये। लेकिन बहुत सारे संत धर्मगुरु ये बताते हैं कि मौत को टाला भी जा सकता है, तो वो कहाँ तक सही है? मैं नहीं मानती, क्योंकि जितना मैंने स्टडी की, जितना मैंने एक्सपीरियंस और स्टडी किया है, मेरे हिसाब से ना, एक मेरी कहावत भी थी कि मेरी दादी कहती थी कि एक तो पैदा होने की रात, और एक मरने की रात, और एक शादी की रात, ये तीनों टाइम जो है ना निर्धारित है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी कुछ कर लो, जो टाइम डिसाइडेड है वो होगा ही होगा। आधे लोग कहते हैं कि हम अपने हिसाब से सिजेरियन करवा लेंगे, ये करवा लेंगे। नहीं, वो सिजेरियन करवाने की बुद्धि भी आपको भगवान ही दे रहा है, क्योंकि उसका लिखा ही उतना ही है। आजकल तो पहले ही देख लेते हैं कि इस दिन बच्चा सिजेरियन करवाना, तो वो नहीं होता है, वो भी भगवान ही करवा रहा है। वो आपने सब फिक्स है, सब फिक्स है, और अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। जब फिक्स ही है तो फिर कर्म का क्या रोल रहेगा? वो तो जो लिख रखा वो करने आया। फिर यूं महाभारत में श्री कृष्ण ने ये क्यों बोल रखा है कि कर्म अपने हाथ में है, जैसे मनुष्य चाहे वैसे कर सकता है। कर्म आपको ना रास्ता दिखाया जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपके ऊपर छोड़ा जाएगा कि क्या करना है। अगर आप जैसे अगर कृष्ण जी की बात करो, उन्होंने अर्जुन को बता दिया, अगर हम महाभारत की, कि तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हें ये कर्म करना है। अब उसके बाद वो करे ना करे वो उनकी कर्म है, उन पे डिसाइड। एक बार आपको बता दिया कि ये करना सही है। अब आपका बच्चा है फॉर एग्जांपल,
आप अपने बच्चे को बता दोगे कि बेटा तेरे को स्कूल जाना है, तेरे को ये करना है, वो करना है, अब वो करे, वो उसका कर्म है, वो डिसाइड करेगा उसका आगे का फ्यूचर। मतलब कुछ चीजें फिक्स होती हैं, बाकी इंसान अपनी मर्जी से कर सकता मैं ये मानती हूँ कि जैसे आधे लोग पूछते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी देख, ये जो हॉरोस्कोप देख के या रीडिंग करवा के इन सबसे क्या फायदा है। आपने जान लिया है, आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है, आपके इतने अच्छे कर्म थे, भगवान ने आपके लिए ये रास्ते बनाए हुए हैं। 60% मतलब भगवान ने सारा दे दिया कि तुम्हारा ऐसे ऐसे है, तुम इसके हिसाब से चलोगे, तुम्हें जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। अब उसके हिसाब से नहीं चल रहे हो, क्या कर्म कर रहे हो, उससे सारा खेल आपके हाथ में है। आपके 40% भगवान ने कर्म आपके हाथों में दिए हुए हैं। क्या कभी आपने किसी ऐसे व्यक्ति की पास्ट लाइफ देखी जिसपे बहुत बड़ी क्रिया कर रखी हो और वो क्रिया आपके ऊपर ही भारी पड़ गई हो? नहीं, मेरे ऊपर तो आज तक मतलब माता रानी के आशीर्वाद से ऐसा नहीं हुआ कि मेरे ऊपर भारी पड़ गई। और पास्ट लाइफ का नहीं, मैं आपको ना इसी लाइफ का आपको बताती हूँ। अभी वो उसका केस चल ही रहा है बेचारी, उसको तो मैं अभी पर्सनली उसको डील कर रही हूँ। उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने घर लिया। ये उनके लिए भी है जो घर शिफ्ट करते रहते हैं ना, बहुत बड़ा वो है एग्जाम्पल उनके लिए कि उन्होंने घर लिया, प्रॉपर्टी ली। सही लड़की थी, पढ़ रही थी और जॉब वगैरह कर रही थी। घर लिया, घर लेने के बाद उसको कुछ टाइम उसके पेट में दिक्कत होने लगी। तो जब उसने डॉक्टर्स को, कॉन्स्टिपेशन और ऐसी दिक्कतें उसको होने लगी, उसको डॉक्टर्स को उसने दिखाया तो डॉक्टर ने बोल दिया कि ये दवाई खाओ। दे दिया ऐसी दवाई की ठीक हो जाएगा। इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया उसको। रात को वो सोती थी, स्लीप पैरालिसिस उसको होता था, ऐसा लगता था दब रही है। बट वो ये है कि उसके घर में ना कोई इन सब पे मानता नहीं था। जब तक मैं ये मानती हूँ कि अकल, साइंस, ये जो जितने भी है ना, ये एनर्जीज का खेल, जब तक आपके सिर पे नहीं पड़ती है ना, आप मानते नहीं हो। सही बात, ये बिल्कुल सही बात है। जब तक अपने ऊपर बीत ना ले इंसान मानता नहीं। जब ऐसा लगता है कि अच्छा ये थोड़ी होता होगा, तो उनके घर में थोड़ा सा वैसे ही था कि नहीं कुछ नहीं होता है, बस राम नाम जाप करो, सब बढ़िया है। तो वो लड़की भी वैसे ही थी। उसके असली पैरालिसिस उसको होता था, सोती थी तो दब जाती थी, ऐसा लगता था कुछ होता है। बट उसने उसको भी इग्नोर की, ठीक है मम्मी ने कहा वह कुछ नहीं होता है, और सब अपना काम कर रही थी वो। अब वो जो चीज थी वो उसके शरीर पे असर डाल रही थी। तो पहले उसने दवाई ली, दवाइयों से इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन इतना बना कि वो घाव बन गया पूरा। घाव बनने के बाद उसने डॉक्टर्स को दिखाया, चेंज किए, डॉक्टर्स ने सर्जरी कर दी। अब वो सर्जरी आप मानेंगे वो प्राइवेट पार्ट पे उसकी हो रखी है, जहाँ पे एक फीमेल की सबसे बड़ी दिक्कत है, उसको बैठना भी है। क्योंकि अगर ऑडियंस फीमेल ऑडियंस है तो वो तो समझ ही सकते हैं कि कितना बड़ा है। आफ्टर सिजेरियन ही कितना सफर करता है, आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी कितना सफर करते हैं। तो उसके साथ वो दिक्कत हो रही थी। अब उसका सर्जरी लिख दिया, अब सर्जरी हो गई। अब सर्जरी में पस पड़ गया, वो ठीक नहीं हो रही है, वो दिक्कत चल रही है उसको। कम से कम 6 महीने उसको हो लिए सफर करते हुए। और उसको कहते हैं ना, मतलब भगवान कोई ना कोई रास्ता, अचानक से उसके सामने मेरी रील्स आने लगी। अब उसको बेड रेस्ट दे रखा है, क्योंकि ना वो बैठने के लायक है, चलेगी तो भी फ्रिक्शन की वजह से उसका घाव और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो बेचारी लेटी लेटी, तो उसने सोचा और कुछ तो है नहीं, चलो मैम से रीडिंग करवा के देख लेते हैं। वैसे भी अभी क्योंकि वो हार मान चुकी थी, तो उसने सोचा रीडिंग ले लेती हूँ। तो जब उसने फर्स्ट टाइम, ये 4 महीने हो गए मेरे हिसाब से, उसने मुझसे रीडिंग ली कि मैम बताओ मेरे, उसने सिर्फ मुझे बताया कि मैम मेरी है ना सर्जरी हुई है और मेरी हेल्थ की ऐसे से मैं सफर कर रही हूँ, और मेरा आपको क्या दिख रहा है, बस। और कुछ नहीं बताया उसने। मैंने जैसे उसके रिकॉर्ड्स ओपन किए, उसके घर में मुझे 2 एनर्जीज दिखी, और उसके सराउंडिंग में एक मेल एक फीमेल उसके घर में, और वो साथ में बैठी हुई। और जब मैं वो कर रही तो उसको और दर्द स्टार्ट हो गया। जैसे मैंने उसके रिकॉर्ड्स ओपन किए, उसको दर्द स्टार्ट हो गया और वो एनर्जी से पूरी घूम रही। तो मैंने उनसे, मतलब वो जो एनर्जी थी कि कब से हो क्या, तो उन्होंने कहा कि ये घर हमारा है, इनको बोले घर से चले जाए वरना ये तो बचेगी नहीं। सीधा एनर्जीज ने कहा कि ये घर हमारा है और ये आई है जब से ये सफर कर रही है, अगर ये घर से चली जाएगी तो ठीक है, वरना हम तो जाएंगे नहीं, और जो करवाना करवा लो हम, क्योंकि वो पावरफुल है, काफी टाइम से रह रही हैं। जब उनका देखा तो उस घर में उनकी डेथ हो रखी थी। अब उसके लिए या तो उनको मुक्ति करानी पड़ेगी, सारा उनका इतिहास छानना पड़ेगा कि कौन थे वो, सारा नाम नूम होने के बाद ही आप उनकी मुक्ति करा सकते हो, या उनके पास एक इजी ऑप्शन था कि वो घर बेच दे। तो मैं सारा देखने के बाद मैंने उस लड़की को बताया, मैंने कहा आपके घर में 2 एनर्जीज हैं जो आपको तंग कर रही हैं, और इसमें जो मेल एनर्जी है वो फिजिकल रिलेशन भी क्रिएट करती है, जिसकी वजह से तुम्हारी ये दिक्कत स्टार्ट हुई है। वो तुम्हें, क्योंकि जब भी कोई बुरी नेगेटिव आत्मा होगी ना, वो ऐसी बीमारी देगी ना जो आप किसी को बताने में भी, दिखाने में भी शर्माओगे, और खुद से घिन होने लग जाएगी कि क्या ही बताऊँ अब मैं किसी को, क्या दिक्कत है मुझे। और कई लोग मेरे बारे में गलत ना सोचें कि क्या है। तो आप ना, मतलब लेडीज के साथ तो क्या, बार बार डॉक्टर को दिखाने में शर्म आने लग जाती है। बुरी आत्माओं की सबसे बड़ी निशानी होती है कि ये हमेशा आपको ऐसी दिक्कत देंगे जो कि आप बताने में, दिखाने में शर्माओ। तो मैंने कहा ये ऐसे ऐसे आपके साथ हो रहा है, और अब आप देख लो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है आप घर बेच दो। और तुम्हारे साथ तुम दबती भी हो, रात को तुम्हारा पूरा प्रेशर फील होता है, फिजिकल रिलेशन हो रहा है, शादी नहीं हुई थी उस लड़की की। मैंने कहा फिजिकल रिलेशन क्रिएट कर रही है ये एनर्जी। और जो ये फीमेल एनर्जी है
इसकी वजह से तुम्हें खुद से नफरत हो रही है, तुम्हें जो अपने आप सुंदर लगती थी ना, तुम्हें अभी सुंदर नहीं लग रही होगी, खुद को घिन आ रही होगी, और हो सकता है कि कुछ टाइम बाद मरने के ख्याल आने लग जाए। वो लड़की रोने लग गई, कहती मैम मतलब क्योंकि मैं ऐसे घर से, मेरे मम्मी पापा बिलीव नहीं करते, इकलौती बच्ची हूँ मैं, और आप जो बता रहे हो सही बता रहे हो, मेरे साथ यही हो रहा है, पर मैं फिजिकल वाला अब क्या ही बताऊं किसी को कि मेरे साथ क्या सपने में क्या हो रहा है, क्योंकि लोग ये भी मानते हैं कि एक एज ऐसी है, हो सकता है ये खुद ही ऐसे थॉट्स क्रिएट कर रही हो, बट आपने जो बताया नहीं सब मेरे साथ हो रहा है, और क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कि आप 1 महीने के भीतर ये घर खाली कर दो, यही एक ऑप्शन है। तो कहती मैम मैं फैमिली से बात करती हूँ कि मेरे पेरेंट्स इसमें बिलीव नहीं करते हैं। मैंने कहा करके देखो, पर आपका होएगा काम, क्योंकि मतलब मुझे है माता रानी पे, आपको ठीक करेगी पक्का, क्योंकि अगर इतना सफर करने के बाद आए हो ना, तो कुछ शायद उन्हीं का आशीर्वाद है। घर पे बात की, पेरेंट्स ने, क्योंकि इतना जल्दी आप घर शिफ्ट करोगे अचानक से तो घर मिलेगा नहीं, उसने मतलब 1 हफ्ते के बाद फिर से सेशन लिया। कहती मैम बात की, मान गए हैं, पर ये बोल रहे हैं कि इतना जल्दी तो घर बिकेगा नहीं। मैंने कहा नहीं बिक जाएगा, मतलब वो पता नहीं शायद वो ना माँ बुलवा रही थी। मैंने कहा नहीं बिक जाएगा, हाँ मैंने कहा बिक जाएगा, तुम लोग है ना डाल दो, निकाल दो इसको, और मैंने कहा तुम लोगों को मिलेगा नहीं शायद इतना जल्दी, तो रेंट पे देख लो, पर ये बिक जाएगा। तो कहती ठीक है मैम। आप मानोगे नहीं, ऐसा हुआ है कि जो उन्होंने पहला जो देखने आया ना घर, उसने डील कर दी, आया महीने के अंदर उनका घर हो गया पूरा, और अब वो रेंट पे है। तो जैसे वो गई, अब एनर्जी कनेक्शन देखो, इसमें क्या होता है ना कि एक बार अगर आप किसी एनर्जी, बुरी एनर्जी से टकराए हो ना, तो आपने उसको बेशक दूर भी हो गए हो, लेकिन वो फिर भी कनेक्शन रहेगा। जैसे आपके सपने में आना, आपके थॉट्स में आना, वो कनेक्शन नहीं टूटा है आपका, वो कनेक्शन रहेगा ही रहेगा। जैसे एनर्जी कनेक्शन, जैसे मानो अगर अब मैं, मेरी मम्मी है, अब हमारा एनर्जी कनेक्शन है, तो अगर मुझे कुछ तकलीफ है, मैं याद कर रही हूँ, तो वो उनको हिचकी या कुछ ना कुछ फील हो जाएगा, बिकॉज एनर्जी कनेक्शन है। जो अपने होते हैं, आप कभी भी देखना ये चीज ट्राई करके, या ऑडियंस ने अगर देखा भी, ट्राई भी किया होगा, जब भी हम किसी को दिल से याद करते हैं ना, और हम उनको जानते हैं, वो इंसान फोन कर लेगा ऐसी याद में। कई बार हम फोन मिलाने ही वाले होते हैं, उसको इतनी याद आ रही होती है, वहां से ही फोन आ जाता है। तो ये एनर्जी कनेक्शन है। तो जब पॉजिटिव के साथ है तो नेगेटिव के साथ भी वैसे ही रहता है। हम उन्होंने घर शिफ्ट कर लिया, तो उन्होंने मेरे को फिर फोन किया कि मैम मैंने घर शिफ्ट कर लिया, मेरा घर देखो आप। उसने पूरा घर का स्कैन करवाया, मेरे को दिखाया, घर ठीक था उसमें। मैंने कहा ये घर ठीक है, आराम से रहो। उसने कहा मैम मुझे ना यहाँ पे कभी कभी ना ऐसा लगता है कि मतलब वो चीज मुझसे ना जुड़ी हुई है, मुझे ना अभी भी मतलब वो आ नहीं रही है अंदर से। मैंने उसको फिर बताया कि तुम्हारे साथ एनर्जी कनेक्शन है, संकल्प लेके ये एनर्जी कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा। तो वो किया। फिर उसने दोबारा, फिर मैंने उसको और रेमेडीज दी। अब जाके मैंने मतलब उसको एक वो दिया कवच, और कवच ऐसा नहीं है कि मैंने उसको एक रेमेडी दी कि तुझे इतने दिन ये काम करना है। आप मानोगे नहीं, वो जो मेहनत की है ना, मतलब बहुत टफ था, जो मैंने उसको बताया था बहुत टफ था। मैंने उसको 1 हफ्ते का दिया था कि 1 हफ्ता तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। मैं सारा तो नहीं बता सकती वरना ऐसे ही ट्राई कर लेंगे ना। हाँ, 1 हफ्ते का मैंने दिया था। वो लड़की जो बैठ नहीं सकती है, मैंने कहा देखो है टफ है, पर करना तुम्हें ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह करूंगी ना, तुम्हें उतना फल नहीं मिलेगा। तुम खुद करोगी तुम्हारे कभी जिंदगी में, और तुम ठीक हो जाओगी। तो उसने कहा कि मैम मैं देखती हूँ, मैं ट्राई करके देखती हूँ। उसने जो हिम्मत मारी है, क्योंकि लेटे लेटे ना 4-5 घंटे लगते थे उसको, वो जो मैंने क्रिया बताई थी कि तुम्हें ये करना है, 4-5 घंटे। तो उसने बताया कि उसके साथ बड़ा चीज इसमें भी हुई कि 2 दिन किया, तीसरे दिन है ना उसका मन हट गया, मैं नहीं कर रही कुछ ना, हटा रही है, वो नहीं करने दे रही है, मैं नहीं कर रही हूँ, क्या ही होगा इससे। और कहती मैम वो होने लगी थी, बार बार बाथरूम लग रहा है, क्योंकि बार बार अशुद्ध, क्योंकि इसमें शुद्ध होके करना था, बाथरूम लग रहा है, बार बार मुझे वॉशरूम जाना है, कभी लूज मोशन लग रहे हैं। तो मुझे कहती मुझे ऐसी दिक्कतें स्टार्ट होगी। तो कहती मैंने ना चौथे दिन मैंने अपनी माँ को बोल दिया मैं नहीं कर रही कुछ। तो कहती मेरी माँ ने कहा कि तू है ना कर ले, ममता मैम ने बोला है ना कर ले, तो कुछ नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। कहती मैं फिर क्या होता था, मैं पूरी रात है ना बैठ के, क्योंकि वो जो पूरी रात है ना मैं बैठ के देखती रहती थी भगवान को। कहती मुझे ना पूरी रात है ना, मतलब इतना मुझे दिख गया था कि जो आपने कवच बताया ना, जो प्रोटेक्शन, पूरी रात मुझे दर्शन होते थे, पूरी रात जिनके मैं कर रही थी, जिनका कवच तैयार कर रही थी, पूरी रात मुझे दिखते रहते थे, पूरी रात। और कहती मेरे मन में ना गंदे ख्याल भी आते थे, जब मैं जो चीज बताई थी, जब मैं वो करती थी 4-5 घंटे, कहती मेरे मन में ना गंदे ख्याल आते थे, और उसी टाइम में कहती थी नहीं नहीं। और कहती एक रात तो ऐसा हुआ कि मैं फिर से दबने लग गई। कहती जब ये पूरा होने वाला था ना, 5वें 6ठे दिन ऐसा हुआ कि मेरे साथ फिर से ऐसा हुआ कि मैं लेटी हुई हूँ, और कोई चीज आई और उसने आके ना मेरे मतलब चेस्ट पे ऐसे हाथ रख दिया, पूरा ऐसे दबाने की, मारने के लिए जैसे। तो कहते कि कोई लेडी आई और बुजुर्ग सी, और उसने कहा कि कुछ नहीं कर सकती है, तू है ना कल ममता मैम को फोन करके बताना। कहती मैम मुझे नहीं पता कि वो लेडी कौन थी, और जैसे ये हुआ ना, कहती वो हाथ एकदम से हट गया जैसे। और कहती फिर मैंने अपना मतलब जो आपने बोला हुआ था, मैंने वो शुरू कर दिया रात को ही। और अब वो उसके 1 हफ्ता होने के बाद ही मैंने उसकी रीडिंग की थी, मैंने उसको सारा बताया। मैंने कहा ये तेरा अब कवच भी बन गया है,
अब तेरा घर भी ठीक है, और जो मैंने उसका फ्यूचर देखा ना, उसका वो जो जख्म है वो पूरा सूखता हुआ दिख रहा है। और उसने खुद बताया, कहती जीने का मन कर रहा है मैम, मरने वाली थी मैं तो मतलब ये हो गया था। कहती मैंने अपनी माँ को बोला था, मतलब होता है ना, मैं उसको सुन के ना मुझे रोना आता था। कहती मैंने अपनी माँ को बोला था कि मुझे ना कुछ खिला पिला दे, तो हाथ से तो मार नहीं पाएगी, कुछ जहर वहर डाल के देता था, क्यों सफर कर रहे हो मेरी वजह से, बुजुर्ग माँ बाप हो रखे हैं। तो कहती मैम ऐसे दिन देखने थे, लेकिन अब इतनी उम्मीद हुई है इस करने के बाद कि अब लग रहा है कि हाँ, जख्म जो होता ना दर्द, कहती मैम दर्द में राहत मिल गई है। और कहती अब लग रहा है कि हाँ मैं जी लूंगी, आप हो मेरे साथ। और जो आपने, तो आते हैं ऐसे केसेस। ये उन लोगों के लिए बड़ी शिक्षा है जो किराए पे घर लेते हैं और नया घर खरीदते हैं। तो घर को सोच समझ के लेना चाहिए, घर को दिखा सोच समझ के लेना चाहिए। घर का एक बार स्कैन करा लो, घर की रीडिंग करा लो, क्योंकि सारे घरों में कुछ इतने गलत होते हैं इतने। अगर आपको एकदम से घर मिल रहा है ना, तो थोड़ा सा संभल जाओ कि कहीं कोई कम रेट में दे रहा है तो कुछ है तो नहीं। क्योंकि आजकल जो सरकारी जॉब करते हैं उनका ट्रांसफर होता रहता है, तो ये बड़ी समस्या ही है, घर तो चेंज करते रहना पड़ता है। तो उनको दिखाना चाहिए, पहले दिखाना चाहिए, घर की रीडिंग करवानी चाहिए। बहुत आते हैं घर की क्या रीडिंग। पता कैसे लोग उसमें रहे, किसी ने आत्महत्या की है या कुछ भी हो सकता कोई तंत्र क्रिया भी की है ना, तो भी वहां पे वो चीज रह जाती है, कोई तंत्र क्रिया। और ये फॉरेन का भी एक आया था मेरे पास केस, उसमें उस तंत्र क्रिया की हुई थी जो उनसे उससे पहले रहते थे। तो उसकी जो उस घर में जो आत्माएं घूम रही थी ना, वो सारी फॉरेन की मतलब वैसी दिख रही थी। तो उन्होंने नया नया घर लिया था, पाकिस्तानी क्लाइंट थे वो मेरे जो आए थे, उन्होंने घर लिया था। कहते मैम हमने घर लिया है, और इसमें जो पहले फैमिली रहती थी चाइना फैमिली की थी, चाइनीज फैमिली थी, चाइना के थे वो लोग। और उन्होंने वहां पे तंत्र वंत्र जो भी वो अपना करते थे। जब उनके घर का देखा तो मैंने उनको एग्जैक्ट बताया था, मैंने कहा आपके ना यहाँ पे बैठ के किया हुआ है, तो ये होता है। फिर मैंने उनको रेमेडीज बताई, और उन्होंने शॉकिंग बात ये की थी, जो फैमिली जो रहती थी ना, उन्होंने 2 घर छोड़ के वहीं पे घर लिया हुआ था। लेकिन वो लेडी थी ना, वो पूरी नजर रखती थी कि लोग ठीक से रह पा रहे हैं पूरा ऐसे। तो उन्होंने बताया कि मैम ये पूरा ध्यान भी रखती है हमारा, और हमारा इतना मतलब बुरे, हमारा ट्रांसपोर्ट का इतना बढ़िया चल रहा था। उनके साथ भी हुआ होगा ना, उसको पता था कि इस घर में मैंने तंत्र किया हुआ है। और जो तंत्र किया ना, तो तंत्र करने के बाद है ना, आपको संभालना भी आना चाहिए। उनसे संभाला तो गया नहीं, तो उस घर में जो एनर्जी थी वो ज्यादा हावी हो गई, और वो खुद तो भाग गए, उन पे उल्टी पड़ गई। हाँ, अब वो देख रहे थे कि हम पे तो भारी पड़ गई, ये लोग कैसे रह रहे हैं। और उनको पता था कि इनका भी घाटा चल रहा है, उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था वो बंद हो गया था। तो उनको दिख रहा था, वो लेडी बहुत ध्यान रखती थी। और मैंने उनको बताया था, मैंने कहा एक लेडी है, हाइट इतनी है, और उसका हेयर कट जो है इतना है, और ऐसे ऐसे दिख रही है, फेयर कलर ऐसे ऐसे। उन्होंने तो 2 मिनट में बता दिया, मैम वही तो ऑनर थे, 2 घर छोड़ के तो यहीं रहते हैं। तो सोच समझ के ही कर लेना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास कोई शक्ति है, किसी शक्ति की ब्लेसिंग है, वो अगर आपके पास आए तो क्या आप उस शक्ति से उसकी बात करा सकती हो? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास देवी की कृपा है, मेरे पास शिव की कृपा है, मेरे पास हनुमान की कृपा है, और उनको यूं रहता है मैं उनसे बात कर लूं। तो उसका ना एक प्रोसेस होता है पूरा, तो मैं उनको गाइड कर देती हूँ कि आपको क्या मंत्र जाप करना है, या कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, आपको क्या करना है, मैं गाइड कर देती हूँ। फिर उसके बाद उनको हो जाती है उनकी बातें, जैसे मतलब वो कांटेक्ट करते हैं जैसे भी, जब भी बुलाना चाहे। अब जरूरी नहीं है कि जो एनर्जी है वो हर बार आपको दिखेगी, वो आपकी अलग अलग हो सकती है। कि मतलब हो सकता है वो आपके अंदर आकर आपको बोले कि जब आप ध्यान में बैठ रहे हो, आपने इतना, जो भी मैं बताती हूँ कि चाहे वो जो कोई मंत्र है जो भी है, कि इनकी आपको इतना जाप करना होगा, तो जब वो आपके अंदर आके बोल सकती है। परमानेंट भी आपके अलग अलग भी होती है, परमानेंट भी साथ रह सकती है, कि जैसे है ना, वो परमानेंट आपके साथ है, पर जरूरी नहीं है आपको दिखे हर बार। तो आपके अंदर से, जैसे आपने कुछ भी सवाल पूछा, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो वो कुछ थी बात, तो मेरे एकदम से आया, मैंने कहा वो है, तो वो अचानक से आपको बता देंगे कि ये है। तो ऐसे बताने लग जाती है वो चीज, कि जब आपको अंदर से हो कि कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं था, और अचानक से आ गया कि नहीं यही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर कोई पूछे कि मेरे को कहाँ जाना है, आपके अंदर से आवाज आ जाए कि तुम्हें वहां जाना है, और आप उसको कन्वे कर दो, तो आपकी शक्ति आपको सिद्धि बता रही है जो आपकी सराउंडिंग में थी। लेकिन उसको सिद्ध कैसे करना है वो मैं पूरा गाइड कर देती हूँ। आपको पता चल जाता है कि इसके पीछे क्या शक्ति है, भूत है, प्रेत है, पितर है, या किसी देवता की ब्लेसिंग है, उससे आप बात कर लेते हो? जब उनके रिकॉर्ड्स ओपन करते हैं ना, तो दिख जाती है कि ये ब्लेसिंग है या भूत प्रेत है, तो वहां पे सावधान किया जाता है कि ये जो दिख रही है ना, ये नेगेटिव एनर्जी है। कई बार एक केस आया था मेरे पास, जिसमें वो लड़की ने इतना जाप किया हुआ था कि उसको पहले तो कुंडलिनी उसकी जागृत हो रही थी, अवेकन हो रही थी, तो उसको इतना जाप किया था, पहले तो उसको लग रहा था कि सारे देवी देवता दर्शन दे रहे हैं और ये सब। पर सच्चाई में हो क्या रहा था कि देवी देवता दर्शन नहीं दे रहे थे, उसके साथ छलावा हो रहा था। और उसके ना नेक पे, अगर वो मुझे देख रही होगी उसको पता होगा, उसके पूरे नेक पे ना यहाँ पे सूज, मतलब अजीब ही प्रॉब्लम, पूरी स्वेल हो रखी थी। डॉक्टर्स को दिखा, कोई उसकी वो नहीं मिल रही है, और पूरा ऐसे हो रखा है उसका गर्दन। अब सोचो, हम कहते हैं ना
कि मंत्र जाप भी तो कर रहे हैं, अच्छा ही तो हो रहा है। लेकिन अगर आप मंत्र जाप और सब भी कर रहे हो तो उसमें गाइडेंस की भी जरूरत है, क्योंकि कई बार जरूरी नहीं है कि हर बार आप ये सोचो ना एकदम से देवी देवता आपको कैसे आ जाएंगे, उनका कुछ प्रोसेस होता है तभी आता है, ऐसे नहीं आएंगे इतना जाप करते हुए। बहुत जरूर गाइडेंस, गुरु आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। आप ऐसे ही एकदम से नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो बुरी शक्तियां जो नेगेटिव होगी ना वो छलावा करेंगी, वो सुंदर रूप में या किसी का भी रूप धर के आएंगे और आपको लगेगा मुझे तो दर्शन हो गया है, मुझे तो योगिनी मिल गई, मुझे ये अप्सरा मिल गई है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और वो उनके चक्रों पे पूरे बैठ गई थी और जिसकी वजह से उनका पूरा इतनी बुरी कंडीशन उनकी हो रखी थी। तो ऐसे होते हैं। अभी एक और केस मैं आपको बताती हूँ। एक लड़का आया था, वो काफी उससे जुड़ा हुआ था, मेडिटेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ था काफी, तो उसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, क्योंकि इतनी ज्यादा जनता में एक इंसान जो सिखा रहा है वो सबको नहीं कर रहे हैं, लाखों में हैं। तो वो तो अपना दिया उन्होंने, लेक्चर बता दिया। अब आप सब लाखों में कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो 1 to 1 तो नहीं हो पा रहे हो ना, आपको नहीं पता है। कोई सही कर रहा है, कोई गलत कर रहा है। तो वो कर रहा था। अब वो स्टार्टिंग में ही उसका मतलब उसे कहेंगे उसने मेडिटेशन स्टार्ट किया और उसके अगर मैं कहूँ रूट चक्र पे ही इतनी गलत शक्ति आके बैठ गई है कि उसको वो बोल रहा है कि मैम मुझे लगता ही नहीं मेरे पैर जमीन पर है, मुझे लग रहा है मैं हवा में उड़ रहा हूँ। और जब मुझसे बात कर रहा था तो कंटिन्यूअसली ऐसे हिल रहा है वो। उसका मतलब वो भी अभी मैं इनकी रीडिंग करती हूँ तो जाने कमेंट ही कर देगा वो खुद ही कि मैं, हाँ मेरी रीडिंग मेरी बात हुई थी। वो हिल रहा है। और हाँ, बुरी शक्ति मतलब जो जब भी हम जाप करते हैं ना, मतलब मेरे को भी किसी ने बताया था जब मैंने जाप शुरू किया था कि जब आप जाप करने लगते हो, आप जिनका जाप कर रहे हो तो आपकी सराउंडिंग में, जब आप अच्छे से कर रहे हो तो आपकी सराउंडिंग में जितनी भी बुरी आत्माएं, जो भी बुरी शक्तियां है ना, वो अलर्ट हो जाती है। ये जाप कर रही है, क्या पता इसको कब देवी दर्शन दे दे और हमें मुक्ति मिल जाए। वो हमेशा अलर्ट मोड में रहती हैं जब आप ज्यादा करने लग जाते हो। और फिर उनको भोग के लिए वो आपके अंदर स्थान लेने लग जाती है, अगर आपका गुरु नहीं है, आपके ऊपर प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये ऐसे होता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये सबसे जरूरी है। आप मंत्र जाप तभी तो मतलब मुझे प्रेमानंद जी की यही चीज अच्छी लगती है, आप फिर नाम जाप करो। वो कहते हैं ओम नमः शिवाय का चैंट नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का चैंट इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आपकी कुंडली अवेकन हो रही है तो आपको, आपके गुरु ही नहीं है तो फिर आपको दिक्कत भी तो होगी ना, कोई गाइड करने वाला तो है नहीं, कुंडली जागृत करके बैठ गए हो। अब वो जैसे लड़के वाला केस है, उसको लग ही नहीं रहा है कि मैं जमीन पे हूँ, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मैं उसको कुछ बता रही हूँ तो मैंने हर चीज उसको लिखवाई, उसको याद नहीं रह रहा है। अब वो जो उसकी एज ज्यादा नहीं है, 24-25 साल उसकी एज थी। इस एज में जहाँ करियर बनाते हैं सब है, उसने अच्छे के लिए ऑब्वियसली मेडिटेशन किया था, जाप शुरू किया था, बट अब वो कहाँ दिखा, पेरेंट्स दिक्कत में आ रखे हैं कि ये तो इसने करियर ही खराब कर लिया, अपनी जिंदगी खराब कर ली है। तो गाइडेंस की इसमें सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आपकी गलत शक्तियां भी हो सकती हैं, कई बार कोई प्रेत भी हो सकता है। पितृ जो होंगे ना, पितृ आपके शरीर में नहीं आएंगे, वो आपको दिखेंगे, जरूर दिखने लग जाते हैं। और इष्ट देव जो है ना, वो अगर आप सही चल रहे हो ना तो आपको ध्यान के थ्रू या आपकी जो, जैसे अगर त्राटक कर रहे हो, जोत के, जो मेरे को दिखता है जोत के थ्रू आपको दिखने लग जाएंगे, उसमें उनकी छवि दिखेगी आपको। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको खुली आंखों से और जगदम्बा, नहीं, वो तो मतलब बहुत ही, मैंने तो नहीं सुना आज, तो ये बहुत रेयर है। बट अगर आप सही डायरेक्शन में, गाइडेंस में सही चल रहे हो तो इष्ट देव आपके साथ रहते हैं, फिर होता है ये चीज। आजकल नए नए लड़के धर्मगुरु बन के बैठ गए हैं, ये बताते हैं और अकलीन ऐसे होता है, और किसी के पीछे बोलते हैं कि ब्लू चीज दिख रही है मुझे तो आपके ऊपर शिव की कृपा है, किसी पे रेड दिख रही है हनुमान जी की कृपा है। अब कोई इंसान आंख बंद करेगा तो उसको कुछ तो दिखेगा ही। तो मतलब ये पाखंड है, आपकी नजर में क्या है ये? देखो, हम सबका ऑरा होता है। जब अगर आपने पुराने सीरियल्स वगैरह देखे होंगे ना देवी देवता वाले, तो जब वो माँ दर्शन देती थी ना ऐसे, तो पीछे एक चक्र नहीं चल रहा होता था, वो क्या था? वो ऑरा था। अब वो ऑरा ही वही ऑरा होता है। जब आप किसी से मिलते हो तो आपको किसी से मिलके बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो आपको वो अच्छा क्यों लगा? क्योंकि उनका ऑरा जो था पॉजिटिव था, उसने आपको हार्म नहीं किया। लेकिन किसी को आपको देख के ऐसा हो रहा है कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ये इंसान, पता नहीं क्यों, उसने आपका कुछ बिगाड़ा नहीं है, हो सकता है फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखा हो, पर आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो इंसान जो है उसका ऑरा अच्छा नहीं है, उसका ऑरा डार्क है। तो जब आप डार्क ऑरा वाले इंसान से मिलोगे ना, आपकी एनर्जी को खींचने लग जाता है, तो आपको टायर्ड फील होने लग जाता है, आपको लगता है कि इसलिए आप उससे दूर भागते हो, और कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो। आप किसी पार्टी में जा रहे हो जहां बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, मेडिटेट कर रहे हो, सब कर रहे हो, जब आप वापस आते हो ना, आप बहुत थके हुए, आप ऐसा होता है कि बस मुंह भी ना दो और ऐसे ही हम सो जाए, क्योंकि अलग अलग लेवल के, अलग अलग सबका ऑरा का लेवल अलग है। वो लोग आपसे मिले हैं, सबने आपके जो भी एनर्जी थी उसको एब्जॉर्ब किया है, आप इसलिए डाउन हो गए हो। तो हर किसी का ऑरा होता है,
कलर्स भी होते हैं, अलग अलग कलर्स भी होते हैं। जब आप देखते हो किसी किसी का बहुत डार्क हो रहा होता है, ब्लैक या ग्रे, बिल्कुल ऐसा दिख, तो लेयर्स दिख जाती है कि इसका बहुत डार्क है। तो ये उनका होगा जिनके बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, डिप्रेशन में है, कुछ एंजाइटी इशू है, और जो लोगों से ज्यादा मिलते जुलते नहीं हैं, बहुत रिजर्व इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, ऐसे लोगों का होता है। और जो कह सकते हैं मेडिटेशन या पूजा भक्ति में नहीं है, स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है। जो स्पिरिचुअल जर्नी में होगा, चाहे वो बेसिक लोगों से ना मिलते हों, उनका ऑरा आपको बहुत अलग दिखेगा, बहुत पॉजिटिव, बहुत ऐसे दिखेगा। जितने भी आप देखोगे, चाहे कोई कथावाचक है, जितने भी आप मतलब देखोगे, आप जो स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, बेशक उन लोगों ने ऐसा नहीं है कि आप उनसे पर्सनली मिले हो नहीं मिले हो, लेकिन अगर आप उनका पॉडकास्ट वैसे भी देखोगे ना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि यार कितने अच्छे हैं। मतलब उनका ऑरा ही इतना वाइब्रेंट है कि आप कहीं पे भी बैठो ना, आपको पॉजिटिव ही फील होगा। तो ये इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने जितने आप अपनी क्लेंजिंग कर रहे हो। एक अगर आप देखोगे हमारे हिंदू सनातन धर्म में हमारे सबसे एक मेन चीज है कि जब हम आरती लेते हैं, आपने देखा होगा ना, हम आरती लेते हैं, ऐसे करते हैं, अपने सिर के ऊपर से लेते हैं। ये बेसिकली ऑरा क्लींजिंग का ही पार्ट है। ऑरा क्लींजिंग और कुछ नहीं है। ऑरा अगर मैं आपको बताऊं, मतलब जैसे आपको लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि ये होता भी है या सिर्फ पाखंड है, 5 एलिमेंट्स का सारा खेल है, ठीक है। पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, नीर, जल, इन 5 एलिमेंट्स का है सारा खेल। आपका शरीर जो है इन 5 एलिमेंट्स से ही बना है और इसमें मिल जाएगा। और यही जो है ना, इसी से आपका ऑरा क्लीन होता है। आपकी जो बाउंड्री है ना सारे शरीर की, इसी से क्लीन होता है और कुछ नहीं है। अगर आप 2 दिन ना नहाओ, आपको कैसा लगता है? बुरा ही, बारी बारी फील होता है, क्योंकि आपका ऑरा हैवी हो गया है और जैसे आप नहाते हो ठीक हो जाते हो। लेकिन हम इसको तो इस दृष्टि से भी तो देख सकते हैं, गंदगी चढ़ जाती है, वो साफ होगी तो हल्का फील तो होगा। आप बिल्कुल बैठे रहो बेड पे, बिल्कुल गंदगी क्या चढ़ेगी? बैठे रहो बिल्कुल, आप गंदगी क्या चढ़ेगी? पसीना आता है नहीं, वैसे आप एसी चला के बैठ जाओ तो इंसान 2 दिन रह सकता है आराम से, कोई बड़ी बात तो नहीं। चेंज के देखो ना, रहने को तो 10 दिन भी रह लेगा, रहने की बात नहीं है। अगर कोई थका हुआ है, कुछ भी है, तो हम कहते हैं ना नहा लो। कोई बाहर से आया हुआ है, उसको कहते हैं नहा के सो जाओ, तो ताकि हल्का जो अपना ऑरा आपने क्लीन कर दिया और कुछ नहीं हुआ है उससे। एक आपने सुना होगा कि कहते हैं जब भी इवन मेडिकल में भी कहा जाता है कि अगर आपको ना नंगे पैर वॉक करना चाहिए, थोड़ा सा घास में नंगे पैर आपको करना चाहिए। क्या है वो भी तो आपका ऑरा क्लीन, क्योंकि पृथ्वी है ना, घूम फिर के सांस ले रहे हो आप, हर जगह से हम नहा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। एक फायर एलिमेंट जो होता है ना, ये हमारे हिंदू धर्म में जैसे आप कहेंगे ना, उससे हम ऑरा क्लीन करते हैं। आपने देखा होगा ना, नजर लगती है, नजर लगने को बोलते हैं ना कि वहम है या ये क्या टोटके हैं या ये इससे क्या ही होगा। ऐसा नहीं है, सुपरस्टिशन है, नहीं, ये सब ऐसे नहीं है। नजर लगना जो हम उतारते हैं, बेसिकली फायर एलिमेंट से हम ऑरा क्लीन कर रहे हैं। गूगल पे कोई भी सर्च कर लो। जब मैंने ये चीज जब मैंने भी अपनी नजर उतरवाती थी ना, तो मुझे कहते थे ये तो बहुत सुपरस्टिशन फॉलो करती है, पता नहीं कौन से, ऐसे क्या ही, इससे क्या ही हो जाएगा। नहीं, तब मैंने उनको गूगल कर सर्च करके दिखाया। मैंने कहा ये ऑरा क्लींजिंग का पार्ट है। आपका शरीर इन 5 तत्वों से बना है आपका, और इन 5 तत्वों से आपको अपना शरीर जो है क्लीन करना चाहिए, ताकि आपका जो ऑरा है वो अच्छा रहे, आपको नेगेटिव थॉट्स ना आए और डिप्रेशन की तरफ आप ना जाओ। ये बात मैं आपकी मानता हूँ, सारी बातें सही हैं, लेकिन वो मैं उन धर्म गुरुओं के बारे में बोल रहा हूँ जो ये देख के बताते पीछे से ब्लू दिख रहा है आपके यहाँ पे कोई काली शक्ति बैठी आंखें बंद करके, तो पाखंड है, पैसा कमाने का जरिया। क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान जिनको मैं जानता हूँ बिना पैसे के देखता नहीं है। और ऐसे तो मैं भी किसी को झूठ बोल सकता हूँ, आंखें बंद करेंगे तो कुछ तो दिखेगा ही, तेरे ब्लू दिख रहा है, शिव की कृपा है, ये मतलब ये बात कहाँ तक ठीक है? देखो, ब्लेस इष्ट हर किसी के होते हैं, इष्ट देवता होते हैं, लेकिन वो कलर से नहीं होता है। अगर मैं किसी का इष्ट देव देख रही हूँ ना, तो मैं अपने उसमें ध्यान में जाके कि हाँ आपके ऊपर इनका आशीर्वाद है, और मैं तो वो भी बताती हूँ कि इस जन्म में पूजा की थी आपने, ये किया था, इसीलिए आपका है, ये वो पूरा दिखता है। और वो बता भी देते हैं, चाहे मुझे कोई क्रिश्चियन भी आके कहेगा ना आप बता दो मेरे इष्ट देव कौन है, और क्रिश्चियन के भी अगर माँ काली या शिव जी है, तो मैं उनको वही बताऊंगी, मुझे कोई मतलब नहीं है आप क्रिश्चियन हो कि क्या हो, आपके इष्ट देव तो हैं। और वो खुद बताएंगे, खुद एग्री भी करते हैं कि हाँ हमारा उनसे एक अलग ही कनेक्शन है। आकाशिक रिकॉर्ड तो एक चीज ही अलग हो गई, उसमें तो क्लियर कट दिखता है। जैसे कलर्स का बता रहे हो ना कि इसमें कि ये कलर दिख गया, वो कलर दिख गया, ये हर एक किसी का कलर, मतलब किस लेवल पे हो आप, तो वैसे देखते हैं। और चक्रों पे, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया ना, चक्रों पे जो भी बुरी शक्ति है ना, वो आके विराज जाती है, बैठ जाती है, तो वो दिख जाती है कि आपकी इस पे बैठ गई है। अब बाकी कौन क्या देख रहा है, मैं उस पर कुछ और नहीं कह सकती। मुझे तो साफ साफ पाखंड लगता है, सिर्फ झूठ लगता है, क्योंकि दुकान चला रहे हैं आजकल लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ये कलर वगैरह बता के, तो मुझे तो सही नहीं लगता। ममता जी, शक्ति और सिद्धि में क्या फर्क है, और वो सिद्धि कौन सी है जो 24 घंटे साथ रहती है? क्योंकि कई इंसान, कई धर्मगुरु
ऐसे हैं जो गद्दी पे बैठ के चीजें बताते हैं, और कई गुरु ऐसे हैं जो चलते चलते ही पर्चा बना देते हैं, जैसे बागेश्वर वाले गुरु जी हैं, पूज्य महाराज जी, वो चलते फिरते भी पर्चा बना देते हैं। तो ये कौन कौन सी सिद्धि हैं? देखिए, सिद्धियां भी होती हैं और शक्ति भी होती है। तो जैसे आपने कहा कि किसी को बैठने से ही आती है, जो बैठने से ही आती है ना, वो जो सिद्धि है वो पावरफुल नहीं है। वो शक्ति, सबसे पहले मेन बात कि जो सिर्फ वहीं पर आ रही है वो पावरफुल नहीं है, और वो प्रेत भी हो सकता है। जब तक आप मैं देखा नहीं है तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। आधे जितने भी है ना, मतलब जितना मैं जब जाके उनका चेक करती हूँ, देखते हैं, आधे तो प्रेत लेके बैठे हैं, वो प्रेत बता देता है, और बहुत ऐसे हैं। और सोल्यूशन इसमें कुछ है नहीं, सोल्यूशन नहीं देते हैं प्रेत, सोल्यूशन बस वो बता दिया और वो चल रहा है। सिद्धि, बड़ी सिद्धि बहुत बहुत रेयर, जैसे आपने बागेश्वर धाम की बात की, धीरेन्द्र शास्त्री जी की, तो उनके पास जो सिद्धि है जो हमेशा उनके साथ रहती है, वो हनुमान जी की अष्ट सिद्धि जो है उनमें से एक सिद्धि है, महिमा सिद्धि। वो उनके साथ हमेशा रहती है। जैसे एक होता है कि उनके, अगर मैं उसमें और डिटेल में जाऊं तो उनका अंश मर्जी सिद्धि वो भी उनके पास है, जो कि जब वो चाहे, जब मतलब कि मुझे अब देखना है वो भी हो सकता है, और बाकी वो 24 घंटे उनके साथ रहती है। वो बहुत पावर, जब अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हम हनुमान जी को बोलते हैं, तो अष्ट सिद्धि में अगर आपके पास एक भी सिद्धि है, तो जितनी इस दुनिया में जितनों को मैं जानती हूँ, तो वो तो सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, और किसी के पास मैंने नहीं देखी इतनी पावरफुल सिद्धि, और किसी के पास नहीं है। और जितनों को मतलब मैं मिलती रहती हूँ, मेरा काम है, तो मैं उनको देखती हूँ तो प्रेत लेकर बैठे हैं, या आप जैसे कह सकते हैं बहुत हल्की फुल्की छोटी मोटी सिद्धि, या कह सकते हैं कि वो गुरु की उनकी दी हुई सिद्धि, की गुरु को कोई सिद्धि मिल गई थी और गुरु उनको आगे देके चले गए हैं, तो वो गद्दी की सिद्धि है। बस वो गद्दी पे जो बैठेगा वो तभी आएगी, गद्दी से आप उठ के चले गए, आपके पास कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है। वो तो उतने भी नहीं है कि जैसे हम मानिए मैं ध्यान करती हूँ, मैं 24 घंटे मतलब जब चाहे मैं ट्रैवल भी कर रही हूँ, एयरपोर्ट में बैठ के मैं, मेरा रहता है कि किसी भी टाइम आप कुछ भी पूछ लो, तो कम से कम मैंने जो लिया हुआ है, मैं इसको अब ये नहीं कहूंगी कि सिद्धियां जो भी है वो तो हाँ वो कमाया है, वो खुद का है और मेरे पास है। और अभी सिद्धि है वो तो मैं, मेरी माँ ही जानती हैं। तो लेकिन कुछ लोग जो आप बता रहे हो ना कि वो तो ऐसे हैं कि वो वहां से उठते तो उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वो गद्दी पे ही बैठ के बताते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। और इसमें आधे से, और एक इनको देख देख के ना आधे पाखंडी भी घूम रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी मतलब आके बता देते हैं और लोग मान भी लेते हैं। और एक चीज और देखिए जो मैंने सबसे ज्यादा आते हैं, मैम मुझे तो पितृदोष बता दिया। मतलब पितृदोष तो मुझे जब वो होता है ना मैं हैरान हो जाती हूँ, मैंने कहा सारी दुनिया को पितृदोष कैसे हो सकता है। घूम फिर को जब किसी को कुछ नहीं मिलता है ना तो बोल देते हैं पितृदोष है। अरे आप बता दो ना पितर कौन है उनका। मैं, मेरे पास कोई आता तो मैं बता देती हूँ, मेल है फीमेल है, इतनी एज है, ये है, क्या चाहिए, क्यों है, शराब पीता था, जो भी है दिखता है मैं तो बताती हूँ ना। ऐसा तो नहीं कहती हूँ आपका पितृदोष है। अब मैं किसी को कह दूं पितृदोष है, अब वो दादा दादी को पूजने में लगा हुआ, दादा दादी तंग ही नहीं कर रहे हैं, उनके घर का कोई कुआरा पितर गया हुआ है वो तंग कर रहा है, तो वो अलग अलग केस है, वो एग्जैक्ट कोई नहीं बताता है। तो जो अगर ऐसा कुछ कर रहा है ना तो थोड़े से अलर्ट हो जाओ। हाँ, 2-3 चीजें रट रखी हैं। हाँ, घर में कलह रहती है, पितृदोष है, पितृदोष है, आप पर किसी ने काला जादू किया हुआ है, घर वालों ने कर रखा है, फिर हर घर में छोटी मोटी कलह तो आजकल चलती है, तो उसी से पाखंड फैला रखा है। जो ये सिद्धियां होती हैं, जब इंसान मरता है तो उस टाइम ये सिद्धियां किसी को दे के जानी जरूरी होती हैं या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है? नहीं देकर जानी होती है। उस सिद्धि का टाइम होता है कि मैं इतने, जब उनसे वचन लिए जाते हैं कि मैं इतने टाइम तक आपकी, क्योंकि सिद्धि की उम्र इतनी नहीं है जितनी इंसान की है, उसकी ज्यादा है, तो आगे देकर जानी होती है उनको। लेकिन उसके लिए भी जो देकर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर मानिए मेरे पास कोई सिद्धि है तो मैं एक टाइम के बाद मुझे जब लगेगा कि ओके मेरी इतनी क्रॉस होगी और मेरी उम्र इतनी है, अब जिसके पास सिद्धि वो अपनी उम्र देख लेंगे। मैंने अपनी खुद देखी हुई कि मेरी डेथ इस टाइम पे हो रही है, मुझे पता है। तो आपको जब पता है कि मेरा टाइम नियर बाय है, होने वाली है, तो आप ढूंढने भी लग जाते हो कि कौन है आपके परिवार में, कौन या कोई आपका शिष्य ही कोई ऐसा है जो इसको ले सकता है, इसके काबिल है, इसको संभाल सकता है, रूल्स फॉलो कर सकता है, तो वो पहले से ही देखने लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि ना, जब कोई सिद्धि किसी के पास होता ही है तो उसका जो दूसरा जो है ना, वो भगवान पहले ही भेज देता है कि अब तुम्हें जाके इसको भोगना है। तो वो सारा नियत ये चल रहा है। अब जैसे मानिए, जैसे हम धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात कर रहे हैं, तो जो सन्यासी भाभी थे तो पहले ही इनका सारा डेस्टिनी चल रही थी ना कि ये आए, इनका बचपन से ही। अब उनको जाके बोल रहे, जैसे मैंने उनके सुनी है, उनकी वीडियोज में सुना है कि तुम्हारे पास, तुम बैठे रहते हो घर में तो रोटी भी नहीं है, इतना भी नहीं है। तो वो पहले से ही डेस्टिनी ने प्लान किया हुआ था कि पहले तुम्हें सारा गरीबी और सारा दुख दर्द देखना है। और यही मतलब अगर आपने संघर्ष नहीं देखा ना तो आप उसका देख नहीं पाओगे।
आप उसको संभाल नहीं पाओगे। पावर को मैं मानती हूँ वही इंसान संभाल सकता है जिसने जो जमीन से उठा है। जिसको पका पकाया मिला है उसको पावर की कभी वैल्यू नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अगर आज हम बात करें ना, जैसे हम मोदी जी को पसंद करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो स्टार्टिंग से उन्होंने एक जो सीढ़ी है ना खुद चढ़ी है, बड़ा उनको तप किया है, संघर्ष किया ऐसा जीवन नहीं है कि किसी ने उनको कह दिया कि हमारे तो जनरेशन ही प्रधानमंत्री बनते आ रहे हैं, अगले तुम तो बनने ही थे। ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी जर्नी हमने वो देखी है कि हाँ वो कैसे वहां तक आए हैं, इसलिए हम उनसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं और इसीलिए सबसे ज्यादा अच्छे से वो पावर संभाल पाए हैं। वरना पावर अगर किसी भी, आप कभी भी, मैं तो ये बोलती हूँ कि पॉलिटिक्स, अगर आप पॉलिटिशियंस देख रहे हो ना, आप ये देख लो कि वो जमीन से जुड़ा हुआ है, उसने एक एक संघर्ष देखा है कि नहीं। अगर वो ऐसा आ रहा है ना कि हाँ ये तो थे ही, इनका तो घराना ही ऐसा था, इनके तो फैमिली में बैकग्राउंड ही सारे ऐसे रहे हैं, तो वो पॉलिटिशियन वो सिर्फ अपना ही करेंगे, वो आपके लिए नहीं करेंगे। आपके लिए वही करेगा जिसको आपके दुख का एहसास है कि मैंने भी ये गरीबी देखी है। जिसने गरीबी देखी ही नहीं तो गरीबों के लिए करेगा क्या करेगा वो? सही बात है, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ममता जी, आप तिल के बारे में बताते हो, तो जैसे शरीर पे कहीं तिल होता है तो उसका क्या मतलब होता है? जैसे मेरे यहाँ तिल है तो इसका क्या मतलब? देखो, अलग अलग जहाँ पे भी हमारे बॉडी पार्ट्स पे तिल है ना, वो एक तो क्या होता है ना, तिल बनते रहते हैं और कुछ जाते भी रहते हैं, कुछ परमानेंट रहते हैं। तो जैसे अगर तिल की बात की जाए तो जैसे आपके लेफ्ट, हाँ जी, आपके राइट साइड पे है चिक पे तिल, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये बहुत सोच समझ के और वैसे चलने वाले होते हैं। अच्छी चीज है, इसमें कोई बुरा नहीं है, पॉजिटिव है। नेगेटिव होता है जब जैसे आपके नाक पे भी तिल है, इसको मैं ज्यादा अच्छा नहीं मानती हूँ, जैसे यहाँ पे नाक। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये जुबान इनकी बड़ी लगती है, तीखी जुबान जिसे बोलते हैं ना, कि बुरी बहुत जल्दी लग जाती होगी। आप चाहे दिल से बोल रहे हो चाहे कैसे भी बोल रहे हो, पर ना आपकी जुबान सुनने के लिए दिल तगड़ा चाहिए, हिम्मत चाहिए, हिल जाएगा। मतलब अगर आप खुद ही जानते होगे, अगर जल्दी लोग आपसे दूर भाग जाते होंगे कि इसको बोलना नहीं आता, इसने दिल दुखा दिया, और ऐसे है ये लोग जो होते हैं ना, ये बात ऐसी बोलेंगे कि बिना फिल्टर नहीं लगाएंगे, और बिना फिल्टर की सच्चाई सुनने में हर किसी को तकलीफ होती है। तो अगर आपसे कोई जुड़ा रहे ये आपकी जुबान सुनने के बाद भी, तो मतलब वो सही है आपके लिए। और जैसे आपके हाथ में भी आप बता रहे थे तिल है, तो हाथ में तिल है यानी कि हाथ में, तो मैं सबके लिए बता रही हूँ, आप अपनी मुट्ठी बंद करना। अगर आपकी मुट्ठी बंद होने के बाद कहीं पे भी वो अंदर तिल आ गया है, जैसे उंगलियों के यहाँ पे है या इस हथेली में कहीं पे भी तिल है, मुट्ठी बंद होने के बाद छुप गया है वो तिल, यानी कि आपके हाथ में लक्ष्मी जी वास कर रही हैं, पैसा बहुत रहेगा, कभी वो दिक्कत नहीं होगी। तो हाथ का तिल सबसे अच्छा माना जाता है, जिस भी हाथ में तिल हो वो बहुत अच्छा माना जाता है। और बहुत सी महिलाओं की चिन्ह पे तिल होता है, उससे क्या होता है? जिसके चिन्ह पे तिल होता है, ये सुंदरता की निशानी होती है। अगर आप यहाँ पे ना, मतलब अगर लिप्स के सराउंडिंग में कहीं पे भी तिल है, अगर आप देखेंगे ना, तो कुछ लगाते हैं, जैसे रेखा जी लगाती भी हैं, कि ब्यूटी स्पॉट भी बोलते हैं इसको, कि हाँ नजर का टीका भी लगाते हैं, सुंदरता भी होती है। और अगर चिन्ह पे तिल है या यहाँ पे कहीं पे भी तिल है, तो वो तो सुंदरता की निशानी है कि वो सुंदर है, एक अट्रैक्शन है, ब्यूटी स्पॉट है। आजकल तो ये बहुत चला हुआ है, अभी एक धुरंधर मूवी आई तो उनके तिल है, तो वो बहुत हाईलाइट हुआ है। तो ये जो तिल होता है ये सुंदरता की निशानी होती है। आजकल बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप बहुत खराब हो रहा है, बहुत अच्छा चलता रहता है, फिर एकदम से अप डाउन होता है, तलाक तक बात आ जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कई कारण है। एक तो नजर भी बहुत लगती है, और फिर लड़ाई झगड़े ऐसे होते हैं कि फिर क्या है ना, एक ईगो इशू भी है कि वो अभी सहन शक्ति पेरेंट्स वाली, हमारे पेरेंट्स वाली नहीं है, बची हुई है, तो वो मनाने वाला है नहीं चक्कर कि ठीक है जाओ तुम भी। एक चीज होती थी कि जो मेरे को बताई गई थी, मेरे फैमिली ने, जब मेरी शादी हुई थी, कि जब रिश्ते में जवाब देने लग, रिस्पेक्ट खत्म हो जाए ना, तो इज्जत खत्म हो गई है, वो रिश्ता फिर बचेगा नहीं, टिकेगा नहीं। जब रिस्पेक्ट खत्म हो जाए, जब तक रिस्पेक्ट बची हुई है ना सामने वाले के लिए, वो रिश्ता बचा। तो मैं ये चीज हमेशा रखती हूँ कि अगर कुछ हो भी रहा है, मैं हर किसी को बोलती हूँ कि अगर कुछ हो भी रहा है ना, तो आप थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रही सहो मत, शांत होने के बाद उस पर बात करो, बट उस लेवल पे मत जाओ। एक इंसान, देखो दो पार्टनर है ना, एक होगा थोड़ा सा, दोनों का अलग अलग होता ही है, एक ज्यादा एग्रेसिव होता है, एक थोड़ा सा, दोनों ही एग्रेसिव है, तो एक को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा रिलेशन को चलाने के लिए। तो थोड़ा सा वो चीज मेंटेन करनी पड़ेगी कि अगर कोई ज्यादा ही गुस्से में, तो शांत उस टाइम पे निकल जाओ वहां से। मैं तो कह रही हूँ दरवाजा बंद करके और नहीं कहीं चले जाओ। जब वो शांत हो जाए ना, तब उससे, चाहे उसने कोई गलत वर्ड भी बोला, जो भी है, मैं नहीं कह रही हूँ कुछ छोड़ दो, दबो नहीं, उसको हर पॉइंट को क्लियर कर लो कि ऐसे ऐसे बोला तो तुमने,
दोबारा मत कर रिपीट करना ये वो। बट हीट ऑफ द मोमेंट जब वो सामने वाला भी कह रहा है और आप भी उसी में आ रहे हो, फिर वो और आ रहा है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलना है। मतलब एक को गुस्सा है तो एक शांत हो जाए। हाँ, वहीं पे रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी, वहीं पे ही रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। जैसे रिलेशन में रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, वहीं पे ही मतलब ये मान लो कि वो खत्म, वो आ गया, उस कगार पे आ गया, टूटने के कगार पे आ गया है। तो रिश्ता अगर चल रहा है यानी कि रिस्पेक्ट उसमें बचानी चाहिए। मेन जो चीज है ना वो है रिस्पेक्ट। वो रिस्पेक्ट नहीं रह रही है, क्योंकि अभी क्या है ना, अर्न भी बराबर, क्योंकि अभी ऐसा तो नहीं है, पहले फीमेल्स का होता था कि अर्न नहीं कर रहे हैं तो वो सहरी होती थी, अभी अर्न भी कर रहे हैं और सब हो रहा है। लेकिन अब अर्न करने के साथ साथ आपको आपको अपना माइंडसेट भी कंट्रोल करना है। अर्न मैं भी कर रही हूँ, लेकिन मैं ये नहीं है कि अर्न कर रही हूँ तो मेरी, आपको उस चीज को भी संभालना होगा कि ठीक है मैं अर्न कर रही हूँ, सब है ठीक है। परिवार दोनों से चलता है, कभी एक से नहीं चलता है। कभी घर की जो फीमेल है वो परिवार नहीं चला रही होगी, मेल का बराबर हाथ होता है, दोनों बराबर चला रहे होते हैं। तो अगर कभी वो झुक रहा है, कभी आप झुक रहे हो, कभी वो आपको मना रहा है, कभी वो आपको मना रहे हैं, एक चीज वो। दूसरा एक जो चीज जो रिलेशनशिप में खराब होने की रीजन है कि दोनों कमा रहे हैं तो दोनों टाइम नहीं देते हैं। ये बड़ी वजह है बिल्कुल। दोनों एक दूसरे को टाइम देते हैं, दोनों सुबह 8-9 बजे निकल गए हैं, शाम को आ रहे हैं 5-6 बजे, जो भी है, आए फोन में लगे, डिनर किया, खाना खा रहे हैं, जब भी फोन में लगे हुए हैं। और उसके बाद बात करेंगे तो भी, अगर बेडरूम में बात भी करें तो भी काम के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो वो लगता है कि सारा दिन तो काम किया, अभी मुझे काम के बारे में बात ही नहीं करनी है। तो वो जो रिलेशन में एक स्पार्क होता है ना, कि आप अपने आप को तो टाइम दो एक दूसरे को, ये तो पूछ लो कि तू ठीक है, तूने खाना खाया है, तूने इतना काम किया, छोड़ काम, काम तो तू वैसे भी कर ही रही है। तो वो जो चीज है ना वो खत्म हो गई है। काम के बारे में बात करेंगे, अब मानिए वो बता रहा है कि मेरा काम है ये वो, अब वो लड़की जो है वो भी ऑफिस में तंग रही है, वो कह रही है मुझे काम के बारे में बात ही नहीं करनी है। अब वो चिढ़ जाएगा, तुम्हें तो दिक्कत है, तुमने तो मेरी सुननी ही नहीं है, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें क्या परवाह है, सो जाओ ये वो। तो खत्म हो गया ना, वो कम्युनिकेशन गैप आने लग गया, तो वो रिलेशन को वैसे ही खराब होना है। अगर आप टाइम दोगे, एक दूसरे की सुनोगे, कर कोई कुछ नहीं सकता है ना, एक दूसरे की जिंदगी ऐसा नहीं है कि वो जाके कुछ चेंज करके आ जाएगा, कुछ नहीं। बात करने से सबसे ज्यादा फीमेल्स का जो मैंने देखा है कि फीमेल्स बात करने से हल्की हो जाती है। उनको होता है कि कोई सुन ले बैठ के, उनको सोल्यूशन नहीं चाहिए। मैं एक फीमेल हूँ, मुझे भी यही है, आप सुन लो बैठ के, मुझे सोल्यूशन नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, फीमेल्स को हमें सोल्यूशन चाहिए ही नहीं। अगर आप इमोशनली इतना सपोर्ट कर रहे हो कि आप सुन रहे हो सब कुछ, तो वो जो फीमेल है वो फिजिकली भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होने लग जाती है। वो रिलेशन कभी नहीं होगा। जो मैन होता है उसको इमोशनली इतना कुछ नहीं होता है, उसको इमोशंस नहीं संभाले जाते हैं, वो फिजिकली एक्टिव होते हैं। उसके लिए ये है कि अगर ये फिजिकली इन्वॉल्व है यानी कि ये मुझसे इमोशनली कनेक्ट है। तो दोनों का है ना, ये कहीं ना कहीं में इनफाइनाइट जो बनता है ना, वो इसलिए है कि आपको दोनों को एक दूसरे को संभालना पड़ेगा और रिलेशन तभी चलता है। कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और फिर वो ट्रस्ट इशू भी आने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि बात नहीं कर रहा है, कहीं अफेयर तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है, तो वो दिक्कतें भी फिर स्टार्ट होने लग जाती हैं। क्या रिलेशनशिप खराब होने के पीछे ईगो आपको बड़ा कारण नहीं लगता? आजकल लोगों के अंदर इतना ईगो हो गया, किसी ने मुझसे ऐसे बोल दिया तो अब तो मैं इससे तलाक लूंगी ही लूंगी या लूंगा ही लूंगा। तो मतलब क्या ईगो बड़ा इशू नहीं है? ईगो बहुत बड़ी है, क्योंकि वो लगता है ना कि मैं क्या कम हूँ, बात कम की है ही नहीं। क्योंकि मैंने बहुत सारे रिश्ते ऐसे देखे हैं जो जिसमें कोई झगड़ा होता ही नहीं है, सिर्फ ईगो के चक्कर में रिश्ता खराब हो जाता ईगो है। की और एक ट्रस्ट का भी एक मेन रहता है कि अगर आपके रिलेशन में ट्रस्ट नहीं है ना तो फिर नहीं होगा। आपको विश्वास बहुत जरूरी है, विश्वास होना और ऑनेस्टी ये बहुत जरूरी है। कुछ रिश्तों में क्या होता है कि शक वो दीमक की तरह खाने लग जाता है रिश्ते को। वो रिश्ता क्योंकि चाहे कितना भी अच्छा चल रहा है, वो दीमक की तरह उसको खाने लग जाएगा। वो हो सकता है वो जो फीमेल है वो काम इतना कर रही है, तो वो आधे रिलेशन से मेरे पास ऐसे भी आते हैं जहां सिर्फ शक की वजह से वो रिलेशन जो है वो खराब हो रहा है और कुछ है नहीं, इस वजह से भी होता है, ट्रस्ट का भी होता है। तो बहुत बहुत अलग अलग रीजंस हैं। मेन मैं ये मानती हूँ, आप बैठो, एटलीस्ट बात करो। सबसे बड़ी दिक्कत है बात ही नहीं हो रही है। जब बात हो रही है या तो वो परिवार की बातें हो रही है, काम की बातें हो रही है। हमें, आपने एक चीज देखी होगी, स्टार्टिंग में जब वो प्यार होता है वो बड़ा अच्छा क्यों लगता है कि प्यार है, प्यार हुआ है, एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है। क्यों लगता है? क्योंकि उसमें है ना एक दूसरे को जानना होता है, उसको मिल रहे हैं, उसको जान रहे हैं, उसका गुस्सा भी अच्छा लग रहा है, उसका सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ। वो थप्पड़ भी मार देगा तो भी अच्छा लग रहा है कि ठीक है ये तो इसका हक है, क्योंकि हम एक दूसरे को जाना और एक दूसरे की लाइफ के अंदर एंटर होना चाहते हैं पूरा अच्छी तरह से, तो वो इसलिए अच्छा जा रहा है। लेकिन वही रिलेशन 2 साल के बाद जब वो शादी हो जाती है और साथ रहने लग जाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वहीं पे जो आपको एक दूसरे की जानने की चाह थी, जो सरप्राइज दे रहे थे,
जो डेट्स पर जा रहे थे, जो डिनर करने जा रहे थे, जो आइसक्रीम खाने जा रहे थे, वो सब बंद कर दिया। अब तो बीवी बन गई है, उसको भी लगता है अब तो हस्बैंड बन गया है, अब ठीक है, अब अपने कमाने पे लग जाते हैं। तो वो स्पार्क आप खुद ही कम करते हो और इसीलिए फिर वो खत्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, लव मैरिज सबसे ज्यादा जल्दी खत्म हो जाती है। लव मैरिज इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि जो स्पार्क था वो शादी होती है आपको लगता है ठीक है प्यार व्यार तो हमने कर लिया, अभी कमाते हैं। कमाने के चक्कर में जो प्यार था, जो आखिर बुढ़ापे में भी चाहिए, वही चीज खत्म कर देते हैं। इसलिए दूरियां बनती जा रही। इसलिए दूरियां बनती जाती हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इसके बाद पॉडकास्ट का एंड करते हैं। आपके हिसाब से सच्चा प्यार क्या है? सच्चा प्यार, ओके, ये तो मैं ना आपको आंख बंद करके मतलब ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगी। पहली बात तो सच्चा प्यार जो है ना, आपको नहीं पता कि आपकी किस एज में आए, इसकी कोई ऐसा नहीं है। वो सोलमेट्स मैं मानती हूँ, ये सोलमेट्स होते हैं आपकी लाइफ के, और जब आपको होगा ना वहां पे आप सब भूल जाते हो। मतलब आपके हिसाब से वो टाइम जो है ना वो रुकने लग जाता है कि सारी दुनिया जो है ना वो रुक गई है। बस ऐसा लगता है कि ये है और आप जिससे आप प्यार करते हो वो है और आप हो बस, और आपके लिए सारी दुनिया रुक गई है। आप किस रिश्ते में हो, क्या आपकी कास्ट है, सब कुछ आप भूल जाते हो। और हर चीज जो भी लग रहा है वो एक आपको ऐसा लगेगा कि ये कभी खत्म ना हो, चलता ही रहे। जो जर्नी जो चल रही है ना, जो प्यार वाली जो जर्नी चल रही है, वो सबसे सुंदर एहसास आपको उस टाइम पे होने लगता है। आपको ऐसा लगता है कि इस टाइम पे चाहे लड़ाई हो रही है, चाहे प्यार हो रहा है, चाहे हम साथ में खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सबसे बेस्ट मोमेंट है। और अगर मैं आपको कहूँ सच्चा प्यार आपको पहचानना है ना, आप ये देखना कभी भी सच्चा प्यार जिससे आपको लगे कि मैं इसे सच्चा प्यार करती हूँ, और आपको टेस्ट करना है सच्चा प्यार। मेरी ऑडियंस के लिए मैं बता रही हूँ जी। आप ये देखना क्या वो आपको स्पिरिचुअली हेल्प कर रहा है। जो सही आपका सोलमेट होगा ना, वो उसके सिर्फ 2 ही गुण होते हैं। वो पैसे वैसे का साइड रखो, 2 ही गुण होते हैं। एक तो वो आपको स्पिरिचुअली बहुत हेल्प करेगा, दूसरा आपको इमोशनली सपोर्ट करेगा। बस ये 2 सपोर्ट देने के लिए ही सच्चा प्यार जो सोलमेट है वो आपकी लाइफ में आया होता है। आपको स्पिरिचुअली ऐसा नहीं है कि आपको कहे कि सुबह बैठ के आरती कर, ये नहीं। परमात्मा की तरफ ये ऐसे होता है, आपको गाइड करता है। जो भी आपको चाहे, वो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना तो भी वो आपको उस पर लेकर आएगा, क्योंकि उसका काम ही वो है। और आपको इमोशनल सपोर्ट, कि जब आपको ये लगेगा कि दुनिया में आपको ये हो कि विश्वास हो कि कोई नहीं है, वो है, और वो आपको समझ भी रहा है, सुन भी रहा है, और आपको पूरा विश्वास है कि इंसान मुझे समझता है, वही आपका सच्चा प्यार। आपको इससे ये 2 चीज अगर आपको किसी में दिख रही हैं, वो आपको सही है। जो आपको सिर्फ ये लग रहा है कि आपको आपके काम में हेल्प कर रहा है, आपको फाइनेंशियल और ये सब, वो कार्मिक पार्टनर है आपका। वो आपके कार्मिक पार्टनर, वो आपका सोलमेट नहीं हो सकता है, आपका सच्चा प्यार नहीं हो सकता है। तो आपका सच्चा प्यार आपका वही है जो इसमें ये 2 गुण हैं। आप खुद टेस्ट कर लो। थैंक यू सो मच ममता जी, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जो मेरे ऑडियंस के सवाल थे उनके जवाब आपने बहुत अच्छे से दिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा आप भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा।